मेरे प्यारे शिष्य, जल्दी यहाँ आओ। शिष्य, क्या तुम लंबे समय से अपनी गुरु को पाने का सपना नहीं देख रहे थे? आज जब तुम पहाड़ से नीचे जा रहे हो तो तुम्हारी गुरु तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर देगी। गुरु माँ, ये ठीक नहीं है ना? क्यों डर गए? गुरु माँ, मुझे आपका साथ चाहिए। मेरे शिष्य, तुम्हारा आत्मनियंत्रण तो पहाड़ के नीचे जाकर तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। आज तुम्हारी गुरु तुम्हें विदा करेगी। तुम बदमाश लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? गुरु माँ, आपने मुझे जो सबक सिखाने की कला सिखाई है, आपका शिष्य उसमें पूरी तरह माहिर हो चुका है। यह मामूली सी तकनीक मुझे कैसे बहका सकती है? लड़के, जल्दी अपनी गुरु को छोड़ो। 3 साल पहले चेन फैमिली और चेन लिनर ने मुझसे जियांग फैमिली का तियानशिया आदेश छीन लिया था और मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। लिनर, यह तियानशिया आदेश है। यह दुनिया की सारी दौलत को नियंत्रित कर सकता है। आज मैं यह तुम्हें दे रही हूँ। आशा है कि तुम और मेरे लिनर हमेशा साथ और खुश रहोगे। चिंता मत कीजिए, हम वादा करते हैं कि ऐसा ही होगा। तियानशिया आदेश, तो यह है वो आदेश। आखिरकार यह मेरे हाथ लग ही गया। चेन लिनर, तुम यह क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? जाहिर है मैं तुम्हें खत्म करने वाली हूँ। इसे खत्म कर दो। गुरु माँ, आपने मेरी जान बचाई थी। आज मेरी शिक्षा पूरी हुई और मैं नीचे जा रहा हूँ। मैं अपने दुश्मनों को सबक सिखाकर ही दम लूंगा। गुरु माँ, कृपया अपना ख्याल रखिएगा। मैंने तुम्हारी मदद के लिए झेंगड़े के 4 महलों का इंतजाम कर दिया है। झेंगड़े के 4 महल, उनके पास दुनिया की दौलत, शक्ति, चिकित्सा और युद्ध कला का नियंत्रण है। वे तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। शिष्य, भले ही बदला लेना तुम्हारी पहली प्राथमिकता हो, लेकिन तुम्हें अपने अभ्यास में ढील नहीं देनी चाहिए। अब सही समय आ गया है, दुनिया का अनुभव करने का समय। यह तुम्हारी शादी का रिश्ता है जो मैंने तय किया है। गुरु माँ, आप भी ना। खैर, कोई बात नहीं। आपका शिष्य इसे भारी मन से स्वीकार कर लेगा, लेकिन अगर वह बहुत बदसूरत हुई तो मुझे वह नहीं चाहिए। जाओ, यहाँ से जाओ। तुम्हारी गुरु ने जिस लड़की का चुनाव किया है, क्या वह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की नहीं होगी? मुझे तो डर है कि तुम उसे संभाल भी पाओगे या नहीं। आपका शिष्य अब चलता है। गुरु माँ, अपना ख्याल रखिएगा। एक छिपा हुआ शेर अब जाग रहा है और वह बड़ी ऊंचाइयों को छुएगा। अब इस दुनिया में थोड़ी हलचल मचने वाली है। पिताजी, माँ, मैं वापस आ गया हूँ। 3 साल पहले चेन लिनर ने बाहरी लोगों के साथ मिलकर आपकी जान ले ली थी। अब देखिए कैसे मैं उस चेन फैमिली को सजा देकर आपकी आत्मा को शांति दिलाता हूँ। मेरी यह कब्र किसने बनाई? झेंगड़े के 4 सम्राट यंग मास्टर को प्रणाम कर। आप सभी को शिष्टाचार की जरूरत नहीं है। खड़े हो जाइए। यंग मास्टर, जांच पूरी हो गई है। चेन लिनर को तियानशिया ऑर्डर मिलने के बाद उसने जिंगहाई सिटी में जिंगहाई चेंबर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की और जिंगहाई की सारी दौलत और ताकत पर कब्जा कर लिया। सिर्फ जिंगहाई में? तियानशिया ऑर्डर तो पूरी दुनिया की दौलत खींच सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं अभी और जांच कर रहा हूँ। हो, यह कब्र किसने बनवाई है? शेन फैमिली के शेन छिंगशुए ने। छिंगसुए, वही लड़की जो बचपन में मेरे पीछे पीछे घूमती थी और मुझे ब्रदर लिन बुलाना पसंद करती थी। ब्रदर लिन? जी हाँ, अभी हमें पता चला है कि अतीत में उसने आपके लिए कब्र बनवाकर इंसाफ की मांग की थी, लेकिन इस वजह से चेन लिनर ने उसे निशाना बनाया। शेन फैमिली को बदला लिए जाने का डर था, इसलिए उन्होंने उसे परिवार से बाहर निकाल दिया। इन सालों में उसकी जिंदगी काफी दुखद रही है। क्या उन्हें सबक सिखाना होगा? छिंगशुए अभी कहाँ है? यंग मास्टर, मिस शेन अब शहर के पूर्वी पुराने इलाके में रहती है और सड़क किनारे फूल बेचकर अपना गुजारा करती है। रास्ता दिखाओ। सर, कृपया एक फूलों का गुच्छा ले लीजिए। सर, प्लीज एक गुच्छा खरीद लीजिए। एक अपाहिज से तुम्हारे फूल कौन खरीदेगा?
शेन चिंगशुए, अभी भी यहाँ फूल बेच रही हो? तुम यहाँ क्या करने आए हो? घबराओ मत, मैं बस तुम्हें एक खबर देने आया हूँ। पूरे परिवार ने मिलकर फैसला किया है कि तुम्हारी शादी चेन फैमिली के थर्ड यंग मास्टर के चेन ले से कर दी जाए। क्या मैं इसके लिए कभी राजी नहीं होंगी? कौन नहीं जानता कि चेन ले एक बिगड़ैल और घटिया इंसान है। इसमें तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। पकड़ो इसे यंग मास्टर चेन के कमरे में ले जाओ। मुझे छोड़ो तुम सब। तूने एक मरे हुए इंसान के लिए चेन फैमिली से दुश्मनी मोल ली और पूरे परिवार को मुसीबत में डाल दिया। आज यह शादी तुझे करनी ही होगी, चाहे तू चाहे या न चाहे। इसे ले जाओ यहाँ से। ब्रदर लिन, मुझे माफ कर देना। रुक जाओ, देखता हूँ उसे छूने की हिम्मत कौन करता है। ब्रदर लिन, चिंगशुए, भरोसा रखो, तुम्हारे पैर मैं ठीक कर दूंगा। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है मैं उन्हें उसका 100 गुना 1000 गुना बदला चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। ब्रदर लिन, मुझे नहीं चाहिए कि तुम मेरा बदला लो, बस तुम ठीक रहो, उसी में मुझे बहुत खुशी मिलेगी। क्या तुम जियांग लिन हो? वही जो 3 साल पहले जिसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया था, वो जियांग फैमिली के बड़े साहब। चिंगशुए, तुम अभी आराम करो, मैं इन परेशान करने वाली मक्खियों को सबक सिखाता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले तुमने क्या कहा था कि तुम चिंगशुए को कहाँ भेजोगे? तो सच में तुम ही वो लूजर हो। सोचा नहीं था कि तुम अब भी जिंदा होगे। सही वक्त पर वापस आए हो। तुम्हें पकड़कर मिस चेन के सामने ले जाने से निश्चित रूप से मेरा और शेन फैमिली का रुतबा और बढ़ जाएगा। इसे पकड़ लो। ब्रदर लिन, जल्दी भागो। दफा हो जाओ। यह कैसे मुमकिन है? मुझे बताओ, वो चेन लई कहाँ है? जियांग लिन, मुझे छोड़ो, मैं शेन फैमिली का बड़ा बेटा हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मेरा शेन फैमिली परिवार पक्का तेरा नामो निशान मिटा देगा। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो, शेन फैमिली के बड़े साहब? ब्रदर लिन, तुम हाथ छोड़ दो। शेन हाओ दादी माँ का सबसे लाडला पोता है। अगर उन्हें पता चला तो वो बात को यहीं खत्म नहीं होने देंगे। कमीने, डर लग रहा है तो हाथ छोड़। मैं उन लोगों में से हूँ जो धमकियों से नहीं डरते। मुझे बताओ, चेन लई कहाँ है? मैं बताता हूँ, चिंगख्वान होटल में। चिंगशुए, चलो यहां से। यंग मास्टर चेन, मैं हूं शेन हाओ। ब्रदर लिन, बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। चेन फैमिली बहुत शक्तिशाली है, आप उनसे नहीं जीत पाएंगे। मेरी नजर में चेन फैमिली महज एक मामूली कीड़े के समान है। ब्रदर लिन, मैं जानती हूँ कि आप बहुत काबिल हैं, लेकिन चेन फैमिली अब जिंगहाई की सबसे बड़ी ताकत है। चेन फैमिली तो क्या, अगर खुद जियांगनान का राजा भी मेरे सामने आए तो उन्हें भी घुटने टेकने पड़ेंगे। इसलिए चिंगशुए, आपको जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मालिक, मिस शेन कृपया गाड़ी में बैठिए। ब्रदर लिन, मैं खुद ऊपर जा सकती हूँ। अगर मुझे सही याद है तो पहले तुम हमेशा मुझसे चिपकी रहती थी और मुझे तुम्हें गोद में उठाने के लिए कहती थी। अब अचानक इतनी शर्म क्यों आ रही है? ब्रदर लिन, चिंगख्वान होटल चलो। ब्रदर लिन, यह सब क्या है? थोड़ा बर्दाश्त करना, शायद थोड़ा दर्द हो सकता है। मेरे पैरों में जान आ गई है। मालिक, हम पहुंच गए। नीचे उतरकर चलकर देखो।
ब्रदर लिन, आप तो वाकई में कमाल है। मैं इतने सारे बड़े अस्पतालों में गई, पर सबने कह दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। आपने बस कुछ सुइयां लगाई और मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो गए। ब्रदर लिन, पक्का शेन हाउ ने ही चेन ले को तुम्हारे आने की खबर दी होगी। उन्होंने पहले से ही जाल बिछा रखा है। यह तो और भी अच्छा है, इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। जरा मैं भी देखूं कि वो कौन बेवकूफ है। जियांग लिन, सच में सोचा नहीं था कि तू जैसा बेकार इंसान अभी भी जिंदा होगा। जियांग लिन, खुद को काबू में रख और मेरी बहन के पास जाकर शांति से माफी मांग, वरना फिर इस यंग मास्टर को तुझे सबक सिखाते हुए बुरा मत कहना। ब्रदर लिन, अब हमें क्या करना चाहिए? मेरी पत्नी, तुम्हारे पैर तो ठीक हो गए, यह तो बहुत अच्छी बात है। कोई है, जाओ और मेरी पत्नी को पकड़ कर लाओ। अपनी मौत को दावत दे रहा है। तेरे पास कुछ तो हुनर है, लेकिन बस थोड़ा सा ही। ग्रैंड मास्टर ली, अब तुम्हारी बारी है। ब्रदर लिन, संभल कर। यह आयरन पाम मास्टर ली टियांगांग है। यह मार्शल आर्ट्स का एक बड़ा उस्ताद है। कमीने इंसान, अभी भी घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने का मौका है, वरना फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। एक मामूली जुगनू होकर सूरज से मुकाबला करने की हिम्मत। यह कैसे मुमकिन है? तू चेन लई है ना? तुम मुझे छोड़ो। मेरी बहन चेन लिनर है। मैं चेन फैमिली का तीसरा बेटा हूं। उस वक्त मैं चेन लिनर से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, यहां तक कि मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। आज पहले तुझसे हिसाब बराबर करूंगा। कुत्ते कहीं के, मुझे छोड़। मेरी बहन चेन लिनर है। बकवास बंद करो। क्या तुम्हें इंसानों की भाषा समझ नहीं आती? मेरी बहन आज के समय की जिंगहाई की सबसे ताकतवर इंसान है और जिंगहाई के सबसे बड़े खानदान जाओ फैमिली की होने वाली बहू है। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो इसका मतलब होगा कि तुम जाओ फैमिली और मेरी बहन के दुश्मन बन जाओगे। मैंने बहुत बकवास सुन ली। पहले मैं तुम्हें खत्म करके अपने जियांग फैमिली परिवार की बर्बादी का थोड़ा हिसाब चुकता करूंगा। तुम क्या करने वाले हो? ब्रदर लिन, तुमने सच में चेन ले को खत्म कर दिया। वह तो बस एक मामूली कीड़ा था। वह चला गया तो चला गया। लेकिन वह आखिर चेन लिनर का भाई था और चेन फैमिली ने इन सालों में जिंगहाई की पूरी दौलत पर कब्जा कर रखा है। आज रात तो जिंगहाई के सबसे ताकतवर युवा मास्टर झाओ के साथ उसकी सगाई की पार्टी भी है। छिंगशुए, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इस बार बदला लेने के लिए ही वापस आया हूँ। ये चेन और झाओ जैसे खानदान मेरी नजर में बस थोड़े बड़े कीड़ों से ज्यादा कुछ नहीं है। चलो यहां से। अब हमें शेन फैमिली के पास जाना चाहिए। शेन फैमिली के पास क्यों जाना है? शेन फैमिली ने तुम्हें बहुत सताया और अपमानित किया है। और तो और उन्होंने तुम्हारी शादी चेन लई जैसे घटिया इंसान से तय कर दी थी। अब इस बात का हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। इसे तोहफे के तौर पर पैक कर लो। थोड़ा बाईं ओर। ठीक है, बस यहीं। सब लोग ध्यान से काम करो। आज कोई बहुत बड़ी हस्ती आ रही है। अगर किसी ने भी आलस दिखाया तो मैं उसे कड़ी सजा दूंगी।
ये सब क्या हो रहा है? पोता पार दादी को प्रणाम करता है। हाओ हाओ, तुम्हें इस तरह किसने घायल किया? मेरे बच्चे, तुम्हें क्या हुआ है? किसकी हिम्मत हुई जो मेरे यानी शेन वानशान के बेटे पर हाथ उठाया? वह जियांगलिन है। जियांगलिन? क्या वह वही जियांग फैमिली का बड़ा बेटा है? जियांगलिन? हाँ, वही। अगर मुझे सही याद है तो 3 साल पहले जियांग फैमिली का पूरा परिवार खत्म हो गया था। तो क्या जियांगलिन बहुत पहले नहीं चला गया था? मुझे इस बारे में ठीक से नहीं पता। शायद वह किसी तरह बच गया होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है। मैंने पहले ही चेन लेई को उसे सबक सिखाने के लिए भेज दिया है। शायद अब तक उसे पकड़कर मिस चेन के सामने पेश कर दिया गया होगा। अगर मुझे सही याद है तो इन सालों में चेन फैमिली ने अक्सर जियांग फैमिली को नीचा दिखाया है। यहाँ तक कि चेन लिनर ने सबके सामने कहा था कि जियांग लिन के साथ उसका रिश्ता सिर्फ दबाव की वजह से था। वह उससे नफरत करती है। मेरे बेटे, तुमने बहुत शानदार काम किया है। जियांग लिन को चेन फैमिली के पास भेजकर चेन फैमिली जरूर हमारे साथ अच्छे संबंध बनाएगा। आज वाकई बहुत अच्छा दिन है हमारे शेन फैमिली के लिए। आज दोहरी खुशी का मौका है। दोहरी खुशी? पार दादी, कृपया बताइए क्या बात है? हमारे शेन फैमिली परिवार की किस्मत चमक गई है। गॉड स्लेइंग पैलेस के गॉड किंग आज खुद शेन फैमिली पधार रहे हैं। गॉड किंग? गॉड स्लेइंग पैलेस आज की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। दौलत, शोहरत और ताकत सब उनके हाथ में है और गॉड किंग गॉड स्लेइंग पैलेस पर राज करते हैं। उनकी शक्ति बेमिसाल है। क्या? गॉड किंग खुद आ रहे हैं। आज के बाद हमारा शेन फैमिली ऊंचाइयों को छुएगा। मेहमान आ गए, जल्दी करो, बाहर चलकर उनका स्वागत करो। जियांगलिन, तुम यहाँ कैसे? जियांगलिन, क्या तुम्हें चेन लेई द्वारा पकड़ नहीं लिया गया था? तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम उस बेकार इंसान की बात कर रहे हो। मैंने उसे खत्म कर दिया है। जियांगलिन, तुम वाकई बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। यंग मास्टर चेन के पास आयरन पाम मास्टर ली थियांगांग जैसा पर्सनल बॉडीगार्ड है। तुम उसे कैसे खत्म करोगे? चिंग शुए, तुम्हारे पैर ठीक हो गए। हा हा हा, यह तो बहुत अच्छी खबर है। अगर यंग मास्टर चेन को यह पता चला तो वह बहुत खुश होगा। छिप क्यों रही हो? चलो फौरन यहाँ आओ। जल्द ही तुम्हारी शादी यंग मास्टर चेन से होगी। पापा, मैं उस चेन लेई से शादी कभी नहीं करूंगी। मेरे दिल में सिर्फ ब्रदर लिन है। बदतमीजी मत करो। जंगलिन तो बस एक हारा हुआ इंसान है। उसकी तुलना चेन फैमिली से कैसे हो सकती है? कोई है यहाँ? इस लड़की को यहाँ से ले जाओ। देखता हूँ किसकी हिम्मत होती है। जियांगलिन, अपनी हद पार मत करो। यह शेन फैमिली है। यह तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। शेन फैमिली मेरी नजर में यह सिर्फ मतलबी और डरपोक लोगों का ठिकाना है। सबक सिखाना होगा इसे। इसे खत्म कर दो। बस बहुत हुआ। गॉड किंग खुद यहाँ आने वाले हैं। क्या तुम यहाँ तमाशा कर रहे हो? जियांगलिन, चिंग शुए को वापस आने दो और फिर फौरन शेन फैमिली से बाहर निकल जाओ। आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि गॉड किंग यहाँ शेन फैमिली की मदद करने आ रहे हैं? क्या ऐसा नहीं है? गॉड किंग यहाँ सिर्फ शेन फैमिली को तबाह करने आ रहे हैं। जियांगलिन, अगर तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा तो इसे फेंक दे। गॉड किंग कितनी बड़ी हस्ती हैं। हमारे इस मामूली शेन फैमिली को खत्म करने के लिए उन्हें खुद यहाँ आने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही। तुझे क्या लगता है कि तू गॉड किंग है कि जब चाहा तब सब खत्म कर दिया? हाँ, मैं ही गॉड किंग हूँ। जियांगलिन, तू वाकई में पागल हो गया है। तू गॉड किंग है तो फिर मैं जेड एम्परर हूँ। नौजवान, यह शहर के सबसे अच्छे दिमाग के डॉक्टर का कार्ड है। जल्दी जाकर उन्हें दिखा ले, वरना देर हो गई तो भगवान भी तुझे नहीं बचा पाएंगे। बस बहुत हुआ। जियांगलिन, अब यहाँ से दफा हो जा। मैं सच में तेरे जैसे पर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। ब्रदर लिन, तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ। मैं जानती हूँ तुम मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम किसी मुसीबत में पड़ो। पगली, फिक्र मत करो। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, तो मैं जरूर दिलाऊंगा। इंसाफ दिलाएगा? तेरे जैसा एक लूजर जो 3 साल पहले ही चला गया था।
यह तो जेंगडे 4 हॉल्स के काइहुआंग का काफिला है। यह तो मार्शल सॉवरन का हथियारों से लैस हेलीकॉप्टर है। क्या यह वही मशहूर मार्शल सॉवरन है? जेंगडी 4 सॉवरेंस सब के सब यहाँ आ गए हैं। जेंगडे 4 सॉवरेंस का गॉड किंग के वापस आने का स्वागत। आप सभी उठ जाइए। शुक्रिया गॉड किंग। क्या जियांगलिन वह असल में गॉड किंग है? यह नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। यह कैसे हो सकता है? यह लड़का गॉड किंग कैसे हो सकता है? सब खत्म हो गया। हमारा शेन फैमिली अब बर्बाद हो जाएगा। ब्रदर लिन, वह तो सच में गॉड किंग है। छिंग शुए, इन सालों में तुम्हारे साथ जो गलत हुआ, मैंने यानी जियांगलिन ने कहा था कि मैं उसका बदला लूंगा, तो मैं जरूर लूंगा। जियांगलिन, ओह नहीं, यह तो गॉड किंग है। गॉड किंग सर, मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपको पहचाना नहीं। कृपया हमें माफ कर दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं गॉड किंग सर, कृपया हमें एक और मौका दीजिए। हम वादा करते हैं कि फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। गॉड किंग सर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपया हम जैसे मामूली लोगों को बख्श दीजिए। आज से मैं शेन फैमिली को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा और हर कोई भिखारी बन जाएगा। जी सर। नहीं, मुझे छोड़ दो। जियांगलिन, रहम करो। गॉड किंग, रहम कीजिए। ब्रदर लिन, तो तुम अब इतने ताकतवर बन चुके हो। यंग मास्टर, चेन लिनर और झाओ फैमिली साहब की सगाई की पार्टी जिंगहाई ग्रैंड होटल को तय की गई है। सगाई की पार्टी, बहुत अच्छे। तोहफे साथ ले लो, मेरे साथ चलो, हम भी इस खुशी में शामिल होंगे। बधाई हो प्रेसिडेंट चेन और यंग मास्टर जाओ। आप दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर है। मैं यानी वो परिवार ईस्ट सी पर्ल का एक जोड़ा भेंट करता हूँ। आप दोनों को सगाई मुबारक हो। मैं ली परिवार एक कीमती जेड स्क्रीन भेंट करता हूँ। चेन और झाओ परिवार के इस मिलन की बधाई। अब पूरे सू प्रोविंस पर आपका राज होगा। आप दोनों का शुक्रिया। भविष्य में मैं जरूर जिंगहाई चेंबर ऑफ कॉमर्स को ऊंचाइयों पर ले जाऊंगी। प्रेसिडेंट चेन वाकई कमाल है। सिर्फ 3 सालों में उसने चेन फैमिली को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। बिल्कुल सही कहा। जियांग फैमिली के लिए बुरा लगता है, जो कभी जिंगहाई का सबसे बड़ा परिवार था। 3 साल पहले एक हादसे में पूरा परिवार खत्म हो गया। ये सोचकर भी दुख होता है। जियांग फैमिली का खत्म होना वाकई अफसोसनाक है, लेकिन इंसान को आगे देखना चाहिए। बस इतना कह सकते हैं कि यही उनकी किस्मत थी। लिनेयर, तुम बहुत नरम दिल हो। जियांग फैमिली की औकात ही क्या थी, वे इसी के लायक थे। इतनी बड़ी बात बोलने की हिम्मत। थर्ड ब्रदर जियांग फैमिली का जियांगलिन यहां बधाई देने आया है। चेन लिनर, काफी समय बाद मिले। क्या तुम जियांगलिन हो? चेन लिनर, बहुत समय बाद मिले। क्या तुम जियांगलिन हो? उम्मीद नहीं थी ना। मैं जियांगलिन अभी भी जिंदा हूं। जियांगलिन, ये तो सालों पहले के जियांग फैमिली के बड़े बेटे हैं। क्या जियांग फैमिली का परिवार पूरी तरह खत्म नहीं हो गया था? वह अभी तक जीवित कैसे है? चेन लिनर, मैंने तुमसे इतना प्यार किया कि अपना दिल निकालकर तुम्हारे कदमों में रख दिया था, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे धोखा दोगी और मेरे पूरे परिवार को तबाह कर दोगी। क्या तो जियांग फैमिली को असल में चेन लिनर ने बर्बाद किया था? यह कैसे मुमकिन है? सब बकवास है। जियांग फैमिली की बर्बादी से मेरा क्या लेना देना? चेन लिनर, साफ है कि वह तुम ही थी जिसने जियांग फैमिली के पूरे परिवार को खत्म किया। ओह, तो तू घटिया लड़की।
तेरे पैर अब ठीक हो गए हैं। क्यों? क्या तू इन्हें फिर से तोड़वाना चाहती है? चिंग शुए, डरो मत। जो भी जानती हो बेझिझक कहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। 3 साल पहले मैं ब्रदर लिन से मिलने जियांग फैमिली गई थी। दुनिया का फरमान, दुनिया की सारी दौलत अब मेरी मुट्ठी में है। आखिरकार यह मेरे हाथ लग ही गया। हाँ हाँ हाँ, यह तो सच निकला। इस फरमान से दुनिया की सारी दौलत पर राज किया जा सकता है। तभी तो इन सालों में चेन फैमिली ने इतनी तेजी से तरक्की की है। अगर ये सच है तो वह चेन लिनर बहुत ही पत्थर दिल और खतरनाक औरत है। झूठ बोल रही है ये। कोई है, इस घटिया लड़की का मुंह बंद कर दो। अनत है, जियांग लिन जैसा बेकार इंसान अब तक बचा हुआ है। लीनर, चिंता मत करो। इस जिंगहाई में हम ही भगवान हैं। एक मामूली बेसहारा इंसान से डरने की क्या बात है? तुम सही कह रहे हो। तुम सब इस पर हमला करो। दफा हो जाओ। रुक जाओ तुम। चेन लिनर, तियानशिया ऑर्डर मेरे हवाले कर दो। कैसा तियानशिया ऑर्डर? मुझे बिल्कुल नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। ये पागलपन का नाटक करना अब काम नहीं आएगा। अगर तियानशिया ऑर्डर नहीं होता तो तुम जैसे मामूली चेन फैमिली के पास क्या आज इतनी दौलत और शोहरत होती? बकवास बंद करो। हमारा चेन फैमिली परिवार आज जहाँ भी है वो सिर्फ मेरी काबिलियत की वजह से है। तियानशिया ऑर्डर मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारे पूरे खानदान को सबक सिखा दूंगा। जियांग लिन, तुझे क्या लगता है कि थोड़ी बहुत मामूली कला सीखकर तू दुनिया में सबसे ताकतवर बन गया है? इस जिंगहाई में मुझ झाओ फैमिली के सामने बदतमीजी करने की हिम्मत किसी की नहीं है। निकल यहां से। यह जियांग लिन वाकई में बहुत ताकतवर निकला। चेन लिनर को दबा दिया और यंग मास्टर झाओ को भी हरा दिया। इन 3 सालों में आखिर इसके साथ क्या हुआ था? ब्रदर लिन, चेन लिनर, मेरा सब्र अब खत्म हो रहा है। बदतमीज जियांग लिन, तुम जैसे मामूली आवारा की जिंगहाई में हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? यहां बैठे सभी लोग बहुत अमीर और रसूखदार हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि थोड़ी बहुत कुश्ती आने से तुम दुनिया में सबसे ताकतवर बन गए हो? जियांग लिन, शांति से खुद को हमारे हवाले कर दो। इन बड़े खानदानों का गुस्सा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कुत्ते, जल्दी से घुटनों पर बैठ और माफी मांग, वरना मैं और मेरा जाओ फैमिली तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे। ये जिंगहाई इन 4 बड़े खानदानों का इलाका है। जियांग लिन चाहे कितना भी ताकतवर हो, इनसे नहीं जीत सकता। जाओ फैमिली के पास जेनवू गार्ड की ताकत है। अगर जेनवू गार्ड की नजर तुम पर पड़ गई तो दुनिया में कहीं छुप नहीं पाओगे। अफसोस, भले ही जियांग फैमिली को चेन फैमिली ने ही खत्म किया हो, पर जियांग लिन को अब हार मान लेनी चाहिए। जियांग लिन, जल्दी से मेरे सामने घुटनों पर बैठो। तुम्हारी मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी हिम्मत सिर्फ तुम्हें पीटने की ही नहीं, बल्कि तुम्हें खत्म करने की भी है। जियांग लिन, तुम इतने लापरवाह और बदतमीज हो गए हो। क्या तुम्हें हमारे इन 4 बड़े खानदानों के बदले का डर नहीं है? बदला? तुम सब कुएं के मेंढक हो। मेरी नजरों में तुम सब सिर्फ कचरा हो। जियांग लिन, तुम एक बेसहारा आवारा इंसान हो।
क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हम जैसे अरबपति रईसों का मुकाबला कर पाओगे? ली परिवार और वो परिवार के पास अरबों की संपत्ति है। दुनिया से बेखबर तो तुम हो। हे भगवान, अरबों की संपत्ति। शाओ चाय, मैं चाहता हूं कि जिंगहाई और वू और ली के परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं। जी यंग मास्टर। जियांग लिन, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम्हारी क्या औकात जो तुम हमें बर्बाद करने का सपना देख रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम गॉड स्लेइंग पैलेस के काई हुआंग हो? मैं काई हुआंग नहीं हूं, लेकिन काई हुआंग मेरा जूनियर है। जियांग लिन, मेरे घर का जो डॉक्टर है वो दिमागी बीमारियों का बड़ा माहिर है। क्या मैं उसे कहूं कि वो तुम्हारा मुफ्त में इलाज कर दे? कहता है काई हुआंग इसका जूनियर है। तुझे क्या लगता है कि तू गॉड स्लेइंग पैलेस का गॉड किंग है? बिल्कुल सही, मैं ही गॉड किंग हूं। क्या? जियांग लिन, तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है। बेहतर होगा कि जाकर अपना इलाज करवाओ। गॉड स्लेइंग पैलेस दुनिया की टॉप 3 ताकतों में से एक, जिसके हाथ में दुनिया की दौलत, ताकत और हुकूमत है। तेरे जैसे एक बेकार इंसान के दम पर तू खुद को राजा कहने की हिम्मत कर रहा है? जियांग लिन, तू हादसे में बच गया है तो तुझे अपनी बची कुची जिंदगी शांति से जीनी चाहिए। अब तू भगवान का नाम इस्तेमाल कर रहा है। तू बिल्कुल एक जोकर की तरह लग रहा है। हमारे जाओ फैमिली के गार्ड्स पहुंचने ही वाले हैं। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि चुपचाप घुटनों पर बैठकर माफी मांग लो। ब्रदर लिन, क्या आप अकेले आए हैं? क्या मैं किसी को मदद के लिए बुलाऊं? चिंता मत करो, ये सब मामूली लोग हैं। इन्हें तो मैं चुटकियों में संभाल लूंगा। यह जियांग लिन बहुत ज्यादा घमंडी हो गया है। माना कि इसमें काबिलियत है, लेकिन भगवान को चुनौती देना। अगर वह इस बार बच भी गया तो जब भगवान को पता चलेगा तो वे उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, सही कहा। वे कितनी बड़ी हस्ती हैं, उनका अपमान कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि अगर वह सच में वही हुआ तो? लगभग वक्त हो गया है। 3। तुम यह क्या कर रहे हो? यहाँ ये नाटक करना बंद करो। 2। अभी भी गिनती कर रहे हो? क्या 1, 2, 3 के बाद कोई फोन आएगा और फिर हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे, है ना? 1। बहुत बुरा हुआ पत्रियार्क, हमारी ली परिवार कंपनी दिवालिया हो गई है। यह नामुमकिन है। मेरी ली परिवार की 10 अरब डॉलर की संपत्ति, जिंगहाई के 4 बड़े दिग्गजों में से एक। हम ऐसे कैसे बर्बाद हो सकते हैं? क्या? सच में दिवाला निकल गया? यह कैसे मुमकिन है? नामुमकिन। मुझ वू परिवार का सब कुछ बर्बाद हो गया। हे भगवान, यह तो सच है। जियांग लिन ने सच में वू और लिन परिवारों को बर्बाद कर दिया। कहीं वह सच में गॉड किंग तो नहीं? लॉर्ड गॉड किंग की जय हो। मुझसे गलती हो गई। कृपया मुझे और मेरे ली परिवार को बख्श दीजिए। लॉर्ड गॉड किंग अमर रहे। आप मुझे और ली परिवार को माफ कर दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। तुम्हें और ली परिवार को माफ कर दूं? ठीक है। शुक्रिया गॉड किंग। हेड ऑफ द ली फैमिली। जियांग लिन तो एक बेसहारा इंसान है जिसका पूरा परिवार खत्म हो चुका है। सिर्फ 3 सालों में वह गॉड किंग कैसे बन सकता है? पक्का आपको धोखा दिया गया है। हेड ली। जियांग लिन, आखिर तूने हेड ली के साथ क्या किया है? तुम आखिर हो कौन? क्या तुम्हें पहले ही जवाब नहीं मिल गया? हेड वू, जियांग लिन एक नंबर का धोखेबाज है। तुम कोई जल्दबाजी मत करो। एक महान शक्ति का उदय। दुनिया हैरान है। गॉड किंग वापस आ गए हैं। सब उनके सामने झुकते हैं। मेरा अंत अब तय है। वू और ली दोनों परिवारों के मुखिया सच में चले गए। जियांग लिन, क्या वह सच में गॉड किंग है? यह नामुमकिन है। जियांग लिन, तू कभी गॉड किंग नहीं हो सकता और न ही तुझमें इतनी काबिलियत है कि तू वू और ली परिवारों को पल भर में तबाह कर सके। वू और ली परिवार मेरे लिए सिर्फ मामूली कीड़े मकोड़े हैं। उन्हें पल भर में मिटाना मेरे लिए बच्चों का खेल है। तुम क्या करने वाले हो? जाहिर है मुझे वह तियानशिया आदेश चाहिए और तुम्हें सबक सिखाना है। बहुत बढ़िया। मेरे झाओ फैमिली के झेनवू रक्षक आखिरकार आ ही गए। ब्रदर लिन, संभल कर। वे झाओ फैमिली के झेनवू रक्षक है। उनका नेतृत्व आयरन आर्म मास्टर झाओ तियशान कर रहे हैं। कहा जाता है कि उनके लोहे जैसे हाथ पत्थरों को भी चकनाचूर कर सकते हैं। वे एक असली मार्शल आर्ट्स मास्टर हैं। जियांग लिन,
जल्दी से घुटनों पर बैठकर माफी मांग और खुद को 100 थप्पड़ मार, वरना मैं तेरा नाम ओ निशान मिटा दूंगा। कितना शोर मचाते हो। शुरू हो जाओ, इसे खत्म कर दो। जी हुजूर। जियांगलिन, जब तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अब तुम्हें खत्म होना होगा। अपनी औकात भूलने वाले कुत्ते, तुझे सच में लगा कि थोड़ी सी काबिलियत के साथ तू आसमान को छू लेगा? कितना मजाक है। ज्ञान को नोई, मेरी तलवार मेरे काबू में क्यों नहीं है? बाहुआंग ज़ेंशन। यह कैसे मुमकिन है? उसने एक ही वार में पूरे जेनवू गार्ड को खत्म कर दिया। लानत है, ये लड़का बहुत ही अजीब है। अब भागना तो मुमकिन नहीं है, अब तो बस लड़ना ही होगा। जाओ। हे भगवान, उसने सच में अकेले ही जनवू गार्ड के सबको खत्म कर दिया। वे सब तो माहिर योद्धा थे और उनमें आयरन आर्म मास्टर भी था। ब्रदर लिन बहुत ही शानदार है, एक मास्टर योद्धा को पलक झपकते ही खत्म कर दिया। नामुमकिन, यह मुमकिन नहीं है। सब खत्म हो गए। बस अब मैं नहीं चाहता कि मुझे अपनी बात दोबारा दोहरानी पड़े। टियानशिया ऑर्डर, इसे मेरे हवाले कर दो। लो, ये लो। क्या दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदेश सच में मौजूद है? तो इसका मतलब चेन लिनर ने सच में उस आदेश को पाने के लिए जांग फैमिली के पूरे खानदान को खत्म कर दिया, अपने ही मंगेतर के पूरे परिवार को। ताकत चाहे कितनी भी हो, हथियार के सामने सब बेकार है। अब मैं भी देखता हूं कि तुम्हारी फुर्ती ज्यादा तेज है या मेरी बंदूक की गोली। क्या तुम वाकई पक्के हो? लानत है, अभी भी दिखावा कर रहा है। अब तू खत्म हो जा। ब्रदर लिन, जल्दी हटो। यह कैसे मुमकिन है? मुझे यकीन नहीं होता। नामुमकिन, तुमने सारी गोलियों से खुद को कैसे बचा लिया? नामुमकिन कुछ भी नहीं है, मौत का रास्ता बहुत लंबा है, तो अब जल्दी रवाना हो जाओ। रुको जियांगलिन, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं, 10 अरब डॉलर, 50 अरब डॉलर। जाओ, फैमिली का हिसाब मैं खुद ही कर लूंगा। यह आदेश 4 टुकड़ों में कैसे बंट गया? चेन लिनर, मैं यह जानना चाहता हूं कि टियानशिया ऑर्डर का सिर्फ एक कोना ही क्यों बचा है? वो जियांगनान का राजा है। ओह, जियांगनान का राजा। सालों पहले वह जियांगनान का राजा ही था, जिसकी नजर तुम्हारे जियांग फैमिली के टियानशिया ऑर्डर पर थी, इसीलिए मैं तुम्हारे करीब आई थी। जियांग फैमिली का टियानशिया ऑर्डर पूरी दुनिया की दौलत पर राज कर सकता है। अगर तुम इसे हासिल कर लो तो मैं जियांगनान का राजा वादा करता हूं कि तुम्हारे चेन फैमिली को हमेशा के लिए ऐशो आराम मिलेगा। जी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। प्रणाम जियांगनान का राजा, यह रहा टियानशिया ऑर्डर, कृपया इसे देख लीजिए। तो ये है टियानशिया ऑर्डर, वाकई लाजवाब है, सच में बहुत ही शानदार। चेन लिनर, तुमने बहुत अच्छा काम किया है और मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं रहने दूंगा। टियानशिया ऑर्डर में से एक हिस्सा तुम्हारा हुआ। शुक्रिया जियांगनान का राजा। तो तुम्हारे पीछे जियांगनान का राजा का हाथ है। जियांगलिन, मैंने सब कुछ बता दिया है, अब मुझे जाने दो। तुम्हें जाने दूं? ठीक है। सच में? बिल्कुल। छिंग शुए के पैर तोड़ दिए गए। समझो कि तुमने अपना कर्ज चुका दिया।
मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। वापस जाओ और जियांगनान का राजा से कहो कि यहाँ आकर अपने किए की सजा भुगते, वरना मैं उसके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। ब्रदर लिन, क्या आप वाकई उसे ऐसे ही जाने देंगे? चारा डाल दिया गया है, अब बस शिकार के फंसने का इंतजार है। सच में किसी ने सोचा नहीं था कि जियांग लिन इतने शक्तिशाली होंगे। हाँ, उन्होंने वू और ली के दोनों मुखियाओं को खत्म होने पर मजबूर कर दिया, यंग मास्टर जाओ को मार गिराया और तो और चेन लिनर के दोनों पैर भी तोड़ दिए। अगर जियांग लिन सच में गॉड किंग हैं, तो शायद इस जिंगहाई की पूरी दुनिया ही बदलने वाली है। जियांग लिन, तू बस मेरा इंतजार कर। मैं चेन लिनर तुझे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। कोई है क्या? तुम सब अंधे हो गए हो? जल्दी मुझे हॉस्पिटल ले चलो। यंग मास्टर, मैंने आपके लिए जिंगहाई नो एक विला में रहने का इंतजाम कर दिया है। चिंग शुए, चलो चलते हैं। ब्रदर लिन, मेरा इरादा है कि पहले एक बार शेन फैमिली वापस जाऊं। शेन फैमिली वापस जाना है? मेरी माँ अभी भी शेन फैमिली में है और इन सालों में मेरी वजह से उन्हें बहुत अपमान सहना पड़ा है। ठीक है, जाओ। आंटी को साथ ले आना, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी कि तुम दोनों को परेशान करे। जब सब ठीक हो जाए तो जिंगहाई नो 1 में मुझसे मिलने आना। ठीक है ब्रदर लिन, मेरा इंतजार करना। मेरे गुरु भी कमाल के हैं, एक साथ 9 शादियां तय कर दी। क्या उन्हें लगता है कि उनके चेले की कमर लोहे की बनी है? सिस्टर वांचिंग, क्या तुम सच में किसी ऐसे इंसान से शादी करोगी जिसे तुम कभी मिली तक नहीं? तो और क्या रास्ता है? मेरे पापा कहते हैं कि वह जियांग लिन एक महान इंसान है जो हमारे जांग फैमिली को इस मुसीबत से बचा सकते हैं। मैं भी देखना चाहती हूँ कि वह आखिर दिखते कैसे हैं और उनमें इतनी क्या काबिलियत है जो वह जियांगनान का राजा का सामना कर सकें। श्याओ तांग, काफी देर हो गई है, क्यों ना हम साथ में नहाने चले? तुम्हारा मतलब साथ में मस्ती करने से है? हाँ, बिल्कुल वही। यंग मास्टर, हम पहुंच गए। ओह, मैं हेड ऑफ द जैंग फैमिली के बारे में भूल गया। शायद मैंने उनकी प्यारी बेटी को यहां भेज दिया है। यंग मास्टर, उम्मीद है कि आपको कोई ऐतराज नहीं होगा। यहां किसी औरत के कपड़े क्या कर रहे हैं? छोड़ो, पहले नहा लेता हूं। वांचिंग, तुम्हारी स्किन कितनी अच्छी है। जितनी भी औरतें मैंने देखी हैं, तुम उन सब में सबसे कोमल हो। वांचिंग, जरा सोचो, तुम्हारा होने वाला पति अगर तुम्हें इस हालत में देख ले तो क्या वह खुद को संभाल पाएगा? ओह शरारती लड़की, मुझे लगता है कि तू ही किसी मर्द के बारे में सोच रही है। मैं तो बस तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। वांचिंग, तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी अपना दिल हार जाए। लाओ क्वान, मुझे एक सफाई चाहिए। आखिर जांग वनचिंग मेरे विला में क्या कर रही है? छोटे मालिक, मिस जांग परिवार में कुछ अनहोनी हो गई है। उन्होंने जियांगनान का राजा को नाराज कर दिया है। जब उन्हें पता चला कि आप पहाड़ से नीचे आ गए हैं, तो हेड ऑफ द जांग फैमिली जांग बाईचुआन ने मुझसे खास गुजारिश की कि उन्हें आपके पास भेज दिया जाए। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो इसलिए क्योंकि आप इतनी जल्दी में निकले कि मुझे मौका ही नहीं मिला। वांचिंग, क्या तुमने नहीं कहा था कि यह जिंगहाई का सबसे आलीशान विला है? फिर कोई ऐसे अंदर कैसे घुस आया? मुझे क्या पता। वैसे वह काफी हैंडसम है और उसकी बॉडी भी अच्छी है। अरे, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? आखिर तुम कौन हो? अंदर कैसे आए? यह मेरा घर है, अपने ही घर आना क्या यह सामान्य बात नहीं है? यह नामुमकिन है। अगर यह तुम्हारा घर होता तो मेरे पापा ने मुझे बताया क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हें जानबूझकर यहाँ भेजा है ताकि तुम मुझसे मिल सको। अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम जियांग लिन है। क्या तुम ही वो जियांग लिन हो? वही आदमी जो जियांगनान का राजा को सबक सिखा सकता है? ये क्या बकवास है? मेरी नजर में जियांगनान का राजा
सिर्फ एक मामूली कीड़े जैसा है, तो सबक सिखाने की बात ही क्या। जियांगनान का राजा जियांगनान इलाके का राजा है। जियांगनान के 3 राज्यों की दौलत उसके हाथ में है और वो तुम्हारी नजर में सिर्फ एक कीड़ा है। बिल्कुल, ये मामूली सा जियांगनान का राजा, इसे तो मैं चुटकी में खत्म कर सकता हूँ। वानछिंग, तुम्हारा मंगेतर तो वाकई बहुत ताकतवर है, तभी तो अंकल झाओ ने तुम्हारी शादी इससे तय की है। जियांगलिन, क्या तुम बिना डेंगे मारे नहीं रह सकते? वो जियांगनान का राजा कितनी बड़ी हस्ती है, 3 राज्यों पर उसका राज है, उसके पास अनगिनत लोग हैं, और तुम उसे चुटकी में खत्म करने की बात करते हो। झूठ भी इतना बड़ा मत बोलो। भरोसा नहीं तो रहने दो। भागना चाहते हो? क्या तुमने मुझसे पूछा? बुरा हुआ। हान टियन यहाँ कैसे पहुँच गया? हान टियन तो जियांगनान का राजा का गोद लिया हुआ बेटा है। वो सिस्टर वानशिंग को बहुत समय से पसंद करता है। मुझे नहीं लगा था कि हंगसू छोड़ने के बाद भी वो हमारा पीछा करते हुए यहाँ आएगा। अब हम क्या करेंगे? शाओतांग भी यही है। अच्छा है, तुम दोनों आज रात मेरी बात मान लो। ऐसा कभी नहीं होगा। वानशिंग, अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं अपने पिता से कह सकता हूँ कि वो तुम्हारे जांग फैमिली को नुकसान न पहुंचाएं, वरना तुम्हारे जांग फैमिली का क्या अंजाम होगा ये तुम अच्छी तरह जानती हो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी। कितनी बदतमीज हो। कोई है, इन्हें पकड़ो और अंदर ले जाओ। आज रात मैं इन्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। मेरी औरत पर हाथ उठाने से पहले क्या तुमने मेरी इजाजत ली? तुम कौन हो? वह जो तुम्हें सबक सिखाएगा। जियांगलिन, हीरो बनने की कोशिश मत करो, जल्दी यहाँ से निकलो। मेरे पापा को फोन करो ताकि वो मुझे बचा सके। हाँ, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, तुम उनका मुकाबला कभी नहीं कर पाओगे। भले ही मैं तुमसे पूरी तरह से खुश नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरी यानी जियांगलिन की मंगेतर हो और कोई भी तुम्हें ऐसे परेशान नहीं कर सकता। देखो क्या वक्त आ गया है और तुम अब भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। लड़के, तुम्हारी हिम्मत तो काफी है जो मुझसे दुश्मनी मोल ले रहे हो। पहले इस लड़के को पकड़ो, चाहे जो भी हो जाए, इसे छोड़ना मत। दफा हो जाओ। वाह, यह तो बहुत ताकतवर है। क्या वह वाकई इतना शक्तिशाली है? अब तुम्हारी बारी है। लड़के, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक योद्धा निकलोगे, लेकिन योद्धाओं में भी फर्क होता है। मैं एक महान योद्धा हूं, यह कैसे मुमकिन है? उसने सच में कोई डींग नहीं मारी थी। वानचिंग, तुम्हारा पति कितना हैंडसम है। देखो अभी क्या वक्त हो रहा है, पागल मत बनो। पर वो सच में बहुत हैंडसम है। तुम क्या सबक सीखना चाहते हो? मुझे छोड़ो, मेरे धर्मपिता जियांगनान का राजा हैं। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत भी की तो मेरे पिता तुम्हें बर्बाद कर देंगे। कितना बोरिंग है, तुम जैसे विलेन क्या बार बार बस यही चंद बातें बोल सकते हो। जियांगलिन, क्या हमें इसे छोड़ नहीं देना चाहिए? जियांगनान का राजा, हम उनसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। माना कि तुम बहुत हैंडसम हो, पर मुझे भी लगता है कि तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। सुना तुमने, मेरे पिता जियांगनान का राजा दुनिया में सबसे ताकतवर हैं। अब जल्दी से मुझे छोड़ो। नहीं नहीं भाई, जोश में मत आओ, आराम से बात करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ जांग फैमिली ने जियांगनान का राजा को कैसे नाराज किया। जांग फैमिली को न जाने कहां से तियानशिया ऑर्डर का एक हिस्सा मिल गया। मेरे पिता को वो हिस्सा चाहिए। उन्होंने जांग फैमिली को आधे महीने का वक्त दिया है तियानशिया ऑर्डर सौंपने के लिए, वरना वो जांग फैमिली के पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। तियानशिया ऑर्डर का एक हिस्सा? तो क्या जियांगनान का राजा के पास बाकी सब पहले से है? मुझे नहीं पता, पिताजी ने तो बस यही कहा था। जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। अब क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? बिल्कुल। कमीने, अब तू देख, एक बार मुझे वापस जाने दे, फिर मैं तुझे मजा चखाऊंगा।
बिल्कुल, मैं तुम्हें हमेशा के लिए विदा कर रहा हूं। तुमने सच में हानतियान को खत्म कर दिया? जियांगलिन, लेकिन यह तो जियांगनान का राजा का दत्तक पुत्र है। अगर जियांगनान का राजा को पता चला तो वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। इस लाश को साफ करो और इसे जियांगनान का राजा के पास फेंक दो। उससे कह देना कि मैंने अपना इरादा बदल दिया है। अगर वह आज रात यहाँ आकर अपनी गलती मानकर खुद को सजा नहीं देता तो मैं उसके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। क्या वाकई वह कोई बहुत बड़ी हस्ती है? वह वाकई बहुत हैंडसम है। नहीं, शाओतैंग, तू क्या सोच रही है? यह तेरी सबसे अच्छी सहेली का पति है। तू उसके बारे में गलत ख्याल नहीं रख सकती। मामला सुलझ गया है। मुझे तुम लोगों से कुछ पूछना है। ऊपर चलते हैं। ठीक है। चलो। मेरे बेटे, तू हमें छोड़कर क्यों चला गया? तेरा पिता उस इंसान को बुरी तरह तबाह कर देगा ताकि तेरी आत्मा को शांति मिल सके। यह जियांग लिन, इसमें कुछ तो बात है कि वह किसी तरह बच गया और उसे इतनी ताकत भी मिल गई। पिताजी, यह जियांग लिन वाकई बहुत ढीठ है। उसकी हिम्मत तो देखो कि 3 दिन बाद वह आपको खुद को सजा देने के लिए बुला रहा है। यह सरासर बकवास है। मैं अभी अपने आदमी लेकर जाता हूं और उसे खत्म कर देता हूं। हानतियान, तियानिर। जियांगनान का राजा, आदेश सुनो। तुम कौन हो? मेरे मालिक का आदेश है कि तुम्हें आज रात विला नंबर 1 पर आना होगा और अपनी गलतियों की सजा खुद भुगतनी होगी, वरना तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। क्या बात है जियांगलिन, हानतियान को खत्म करने के बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत। पिताजी, मैं आपसे इजाजत मांगता हूं कि अभी जाकर उसे सबक सिखा सकूं। इजाजत है। पिताजी, आप फिक्र न करें, मैं उसे खत्म करके आपके सामने लाऊंगा। शाओ हान मार्शल आर्ट्स के महान उस्ताद हैं। उनकी कियांजी गुप्त हथियार की तकनीक बेमिसाल है। लोग उन्हें 1000 बदलाव वाले हाथ कहते हैं। जियांगलिन, तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आज तुम्हारा अंत पक्का है। जियांगनान का राजा अपना काम कर रहा है, मेरे रास्ते से हट जाओ। काला झंडा और सुनहरा ड्रैगन, काला कवच और काली तलवार। तुम गॉड स्लेइंग पैलेस के मार्शल किंग हो। किसी को मत छोड़ो। जब गॉड स्लेइंग पैलेस आता है तो तबाही मच जाती है। जब गॉड स्लेइंग। पिताजी, आखिर आपने किस दुश्मन से पंगा ले लिया? तुम क्या पूछना चाहते हो? तुम क्या करने वाले हो? मैं तुम्हें बता रही हूं, तुम कोई गड़बड़ मत करना। वो सब तो ठीक है, क्या मैं बाहर जाऊं? वैसे लड़का काफी हैंडसम है, उसकी बॉडी भी अच्छी है। अगर सच में वैसा कुछ हुआ तो शायद मैं मना नहीं कर पाऊंगी। क्या सोच रही हो? कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? ये आंखों के लिए अच्छा नहीं है। बस इतना ही। तो तुम और क्या चाहती हो? तुम्हें क्या पूछना है? जल्दी पूछो, मुझे अभी बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम्हारे जंग फैमिली के टियानसिया ऑर्डर का क्या मामला है? इसके बारे में मुझे भी ज्यादा जानकारी नहीं है।
शायद मेरे पिता 3 साल पहले हंगसू चेंबर ऑफ कॉमर्स से इसे वापस लाए थे और उसी समय से हमारा जंग फैमिली आगे बढ़ने लगा। हंगसू चेंबर ऑफ कॉमर्स, क्या तुम्हें इसकी पूरी जानकारी है? ज्यादा तो नहीं पता, पूरी जानकारी के लिए मेरे पिता से पूछना होगा। काफी देर हो गई है, जल्दी सो जाओ। अरे तुम ऐसे ही जा रहे हो? तो और कैसे जाऊं? तुम बहुत बड़े कमीने हो, दफा हो जाओ यहाँ से। औरतों को खुश रखना वाकई मुश्किल काम है। लॉर्ड, जियांगनान का राजा शाही राजधानी पहुंच चुके हैं और शोक व्यक्त करने आए हैं। चूंकि जियांगनान का राजा इतने अहंकारी हैं, तो फिर इस शोक सभा को उनके अंतिम संस्कार में बदल दो। जी सर, मैं अभी गाड़ी तैयार करता हूँ। क्या खुशबू है जियांगलिन, आप वाकई बहुत अच्छे हैं कि आपने हमारे लिए नाश्ता भी बनाया। क्या सुबह सुबह गुस्सा पीकर आई हो? तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम कहाँ जा रहे हो? शोक सभा में जियांगनान का राजा को खत्म करने। जियांगलिन, तुम फिर से डींगे मार रहे हो। मैं मानती हूँ कि तुम थोड़े काबिल हो, लेकिन जियांगनान का राजा एक महान योद्धा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम गॉड स्लेइंग पैलेस के भगवान हो? ये कैसा बर्ताव है तुम्हारा? वानचिंग, कहीं तुम्हें जियांगलिन से प्यार तो नहीं हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा तो ये बात है टांग शाओतांग। अब देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। मुझे तो पक्का यकीन है। प्रेसिडेंट जाओ, हिम्मत रखिए। शुक्रिया। शाओ हान को गए हुए इतना समय हो गया, अभी तक कोई खबर क्यों नहीं आई? मैंने लोगों को पता लगाने भेजा है, हो सकता है कि जियांगलिन भाग गया हो और वो खाली हाथ रह गए हों। शायद वे उसका पीछा कर रहे हैं। अंतिम संस्कार खत्म होने दो, मैं खुद मैदान में उतरूंगा, उस घटिया जियांगलिन को खत्म कर दूंगा और टियानसिया ऑर्डर को वापस ले आऊंगा। जियांगलिन, इस बार जियांगनान का राजा खुद आए हैं। अब देखता हूँ तू कैसे बचता है। जियांगलिन, वह यहाँ कैसे आया? जियांगलिन छिपने के बजाय यहाँ खुद शोक व्यक्त करने आने की हिम्मत कैसे कर सकता है? इसका मतलब तो ये हुआ कि क्या शाओ हान नाकाम हो गया? क्या यही जियांगलिन है? हाँ, यही वह है। वह तो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन शाओ हान का कहीं पता नहीं है। इतनी कम उम्र में इतनी काबिलियत होना वाकई हैरान करने वाली बात है। पिताजी, यह लड़का बहुत घमंडी है, मुझे इसे सबक सिखाने की इजाजत दें। जल्दबाजी मत करो, देखते हैं कि वह आखिर क्या चाल चलना चाहता है। पर आप जब जियांगलिन यहाँ आ गया? क्या यह वही है जिसने जाओ चेंग को खत्म किया? वही जियांगलिन? हाँ, वही है। जाओ चेंग को खत्म करने के बाद उसकी शोक सभा में आने की हिम्मत की। ये तो बहुत ज्यादा बदतमीजी है। जियांगलिन, तूने मेरे बेटे को खत्म किया और फिर भी मेरे झाओ फैमिली में आने की हिम्मत की। क्या तुझे लगता है कि मेरा झाओ फैमिली इतना कमजोर है? मैं तुझे एक मौका देता हूं। शाओचंग के लिए 7 दिन और 7 रात तक प्रार्थना कर और फिर उसके साथ ही दफन हो जा, वरना तेरा हाल मौत से भी बदतर कर दूंगा। क्या तू बहरा हो गया है, नीच इंसान? मेरा हाथ, मेरा हाथ। तू बहुत बकवास करता है। यह जियांगलिन सच में बहुत ही निडर और लापरवाह है। जियांगनान का राजा खुद यहाँ आए हैं और यह जाओ फैमिली का इलाका है। फिर भी वह न केवल यहाँ खुद आया, बल्कि उसने 3rd मास्टर जाओ का हाथ भी काट दिया। हाँ, वह कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वासी है, इतनी मनमानी कर रहा है। क्या उसे लगता है कि वह अपने साथ लाए इन 4 आदमियों के दम पर यहां से सही सलामत बचकर निकल पाएगा? तुम सब वहां खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी करो, इसे सबक सिखाओ। हूं घमंडी लड़के, आज तुम्हें अपनी इस गुस्ताखी की भारी कीमत चुकानी होगी। जाओ फैमिली के ये रक्षक काफी ताकतवर हैं। अगर मैं भी इतने सारे लोगों के सामने होता तो लापरवाही नहीं बरतता। लगता है मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो बस यहां शोक जताने आया था, मेरा इरादा किसी को खत्म करने का नहीं था। सिर्फ एक वार में सब खत्म हो गया।
इतनी ताकत, शायद यह कोई महान योद्धा है, तभी तो यह लड़का इतना उछल रहा है। यह कैसे मुमकिन है? यह कैसे हो सकता है? ये तो हमारे सबसे बेहतरीन रक्षक थे। जो खुद मुसीबत मोल लेता है उसे कोई नहीं बचा सकता। अफसोस की बात यह है कि तुम लोग यह बात कभी नहीं समझोगे। तुम मेरे पास मत आओ। यह जाओ फैमिली का इलाका है। मेरा भाई थर्ड मास्टर जाओ है। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। मुझे मत मारो। अभी जो हुआ वह बस एक गलतफहमी थी। मैं आज यहां सिर्फ 2 काम करने आया हूं, शोक मनाना और हिसाब बराबर करना। तुम क्या करने वाले हो? पेट्रियार्क जाओ, चिंता मत करो। मैं आज यहां बस शोक जताने आया हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे रोकोगे नहीं। पेट्रियार्क झाओ, समझदार लग रहे हो। जाओ चेंग, तुम्हारी पहुंच तो काफी बड़ी निकली। जब तक तुम जिंदा थे तब तक एक लूजर थे, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहां शोक जताने आना पड़ा। चलो, तुम्हारा जाना किसी काम तो आया। जियांग लिन इन 3 सालों में आखिर उसके साथ क्या हुआ? वह इतना ताकतवर और रौबदार कैसे हो गया? हाँ, सही कहा। जाओ फैमिली के इलाके में ही जाओ फैमिली को दबा दिया। ऐसी शख्सियत और ताकत के मामले में शायद पूरे जिंघाई में उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। अगर तुम यहाँ शोक जताने आए हो तो तुम घुटनों पर क्यों नहीं बैठे? घुटनों पर बैठूं? बिना घुटनों पर बैठे यह कैसा शोक मनाना हुआ? दिलचस्प है। अगर तुम्हें घुटनों पर बैठना इतना पसंद है तो फिर तुम ही बैठ जाओ। तो फिर देखते हैं कि तुम में इतनी हिम्मत है या नहीं। घुटनों पर बैठो। यह कैसे मुमकिन है? जियांगनान का राजा के 12 बेटों में से एक पागल मेंगजी, जो एक महान गुरु स्तर का शीर्ष स्तर का योद्धा है, वह जियांग लिन की सिर्फ एक बात से घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर हो गया। जियांग लिन, वह तो वाकई बहुत ताकतवर निकला। जियांग लिन, अब जियांगनान का राजा खुद यहाँ आए हैं। आज तुम्हारी पुरानी और नई सारी दुश्मनी का हिसाब बराबर होगा। जियांगनान का राजा अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। वह अब खुद हमला करने वाले हैं। जियांगनान का राजा आखिर जियांगन के 3 संतों में से एक है। वह एक महान योद्धा की तरह है। जियांग लिन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, लगता है आज वह हार जाएगा। सर, कृपया मेरे बेटे के लिए, जाओ फैमिली के लिए इंसाफ कीजिए। ओ घटिया इंसान, जियांगनान का राजा तुम्हारे सामने खड़े हैं। क्या तू अभी भी घुटने नहीं टेकेगा? जियांग लिन, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। दुनिया का आदेश मुझे सौंप दो और अपने हाथ पैर खुद तोड़ लो। शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने के बारे में सोचूं, ताकि तुम अपनी बाकी जिंदगी लाचारी में गुजार सको। ये तो बहुत उबाऊ है। मैं थोड़ा और मजा लेना चाहता था, लेकिन लगता है अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मैं भी तुम्हें एक मौका देता हूं। अभी खुद को खत्म कर लो तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को छोड़ दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? जियांग लिन, तेरा अंत करीब है और तू अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तूने मेरी बात नहीं मानी तो फिर अब तेरा अंत निश्चित है। जियांग लिन, आज तेरा आखिरी दिन है। एक को भी मत छोड़ना। ये सब नाटक करना बंद करो। चलो, इसे खत्म करो। खत्म कर दो। यह कैसे मुमकिन है? जियांगनान का राजा, 12 दत्तक पुत्र, क्या वे सब हार गए? यह कैसे मुमकिन है? वे 12 दत्तक पुत्र सब के सब महान योद्धा थे,
वे इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं? लड़के, आखिर तू है कौन? वही जो तुझे सबक सिखाने आया है। मैं एक आधा मार्शल राजा हूँ। मेरे पीछे गॉड स्लेइंग पैलेस में से एक का हाथ है, मार्शल एम्परर होंगशा के संरक्षण में जियांग फैमिली के लड़के। आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि एक आधा मार्शल राजा क्या होता है। यह तो जियांगनान का राजा की मशहूर तकनीक ब्लैक ड्रैगन क्लॉ है। जियांगलिन, चाहे तू कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जब तक तू मार्शल राजा नहीं बन जाता, तब तक तू कभी भी जियांगनान का राजा का मुकाबला नहीं कर पाएगा। अब तू गया। कितनी बकवास करता है, बहुत शोर मचा रहा है। जियांगनान का राजा एक आधे अधूरे मार्शल किंग हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ एक थप्पड़ में नीचे गिरा दिया गया। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। आधे अधूरे मार्शल किंग जियांगनान का राजा जियांगलिन के सामने एक बार भी नहीं झेल पाए। आखिर यह जियांगलिन किस तरह का राक्षस है? मैं एक आधा अधूरा मार्शल किंग हूँ। तुम आखिर कौन हो? मैंने कहा ना, मैं तुम्हें खत्म करने आया हूं। जियांगलिन, मुझे खत्म करना चाहते हो? ये इतना आसान नहीं है। अपनी ताकत बर्बाद मत करो। तुम जैसे कचरे को मैं चुटकियों में मसल सकता हूं। ये कैसे हो सकता है? मैं एक आधा अधूरा मार्शल किंग हूं। जियांगनान का राजा, तुमने मेरे पूरे परिवार को तबाह किया, मेरे जियांग फैमिली और तियांगशा ऑर्डर को छीन लिया। अब बताओ, तुम अपनी सजा कैसे भुगतना चाहते हो? देखो, यह सब एक गलतफहमी है। यह सब बस एक गलतफहमी है। गलतफहमी? अगर मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूं और कहूं कि यह एक गलतफहमी थी, तो क्या सब ठीक हो जाएगा? यह तुम्हारे जियांग फैमिली का तियांशिया ऑर्डर है। मैं इसे तुम्हें वापस देता हूं। मैं तुमसे भीख मांगता हूं, मेरी जान बख्श दो। वो घमंडी इंसान, 3 राज्यों पर राज करने वाला जियांगनान का राजा, उसने वाकई हार मान ली और रहम की भीख मांग रहा है। यह कैसे मुमकिन है? वह तो जियांगनान का राजा है। उसे इतनी आसानी से काबू कर लिया गया। लगता है जिंग हाई और पूरे जियांगनान के 3 प्रांत में अब सब कुछ बदलने वाला है। यह तो बस शुरुआत है। बताओ, यह सब क्या हो रहा है? मैं बता सकता हूं, लेकिन बताने के बाद तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझसे सौदेबाजी करो। वह तियांशिया चेंबर ऑफ कॉमर्स है। तियांशिया चेंबर ऑफ कॉमर्स? अब यह नया तियांशिया चेंबर ऑफ कॉमर्स कहां से आ गया? तियांशिया चेंबर ऑफ कॉमर्स राजधानी की 3 सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। उन्होंने जानबूझकर तियांशिया ऑर्डर को 4 हिस्सों में बांटकर पूरी दुनिया में फैला दिया, ताकि वे दुनिया की किस्मत पर कब्जा कर सकें। जियांगनान का राजा, जियांग फैमिली और तियांशिया ऑर्डर को हासिल करने के बाद तुम इसे 4 हिस्सों में बांटकर पूरी दुनिया में बिखेर दो। हुजूर, ऐसा क्यों करना है? तियांशिया ऑर्डर से दुनिया की दौलत पर राज किया जा सकता है, लेकिन यह दुनिया की किस्मत को भी जोड़ सकता है। फिलहाल इसमें सिर्फ दौलत है, पर किस्मत नहीं। इसलिए इसे दोबारा बिखेर कर किस्मत को समेटना होगा। उस समय मेरा तियांशिया चेंबर ऑफ कॉमर्स पूरी दुनिया पर राज करेगा। जी हुजूर। तो इसका मतलब यह है कि मेरे जियांग फैमिली परिवार को खत्म करना भी तियांशिया चेंबर ऑफ कॉमर्स की ही साजिश थी। ये सब तियांशिया चेंबर ऑफ कॉमर्स के इशारे पर हुआ था। मैं तो बस आदेश का पालन कर रहा था। ठीक है, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। जियांगलिन, मैंने वह सब बता दिया जो मुझे पता था। क्या अब आप मुझे जाने देंगे? तुम्हारे सहयोग को देखते हुए मैं तुम्हारे पूरे परिवार को सजा नहीं दूंगा। सिर्फ तुम्हारा खत्म होना काफी होगा। जियांगलिन, तुमने अपना वादा तोड़ दिया। जियांगलिन की ताकत बहुत ज्यादा है। क्या सच में हम सब यहीं पर खत्म हो जाएंगे? रुक जाओ। ये तो लॉर्ड होंगशा हैं। हा हा हा, लॉर्ड होंगशा आ गए हैं। लॉर्ड होंगशा? क्या ये वही गॉड स्लेइंग पैलेस हैं जो महाराज के सबसे बड़े सेनापति हैं, उन्हीं के होंगशा? बिल्कुल सही, ये वही हैं। यकीन नहीं होता कि खुद ये यहाँ आए हैं। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। खुद लॉर्ड होंगशा यहाँ आए हैं। अब हम बच जाएंगे। ये तो सच में महाराज के खास होंगशा हैं। अब जब असली मालिक यहाँ आ गए हैं,
तो लगता है जियांगलिन अब खत्म हो जाएगा। बड़े दुख की बात है। लगा था कि बदला पूरा हो जाएगा, लेकिन सोचा नहीं था कि बीच में इतनी बड़ी हस्ती आ जाएगी। जो लोग मुझे खत्म करना चाहते हैं, क्या उन्हें पहले मुझसे नहीं पूछना चाहिए? ओह, तुम मुझे रोकोगे? बदतमीज, लॉर्ड होंगशा तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम्हारी उनसे सवाल करने की हिम्मत कैसे हुई? जब खुद लॉर्ड होंगशा यहाँ है तो तू अभी तक घुटनों पर क्यों नहीं झुका? कमीने कहीं के, तूने बहुत देर तक अपनी मनमानी कर ली। आज तेरा आखिरी दिन है। नौजवान, जोश होना अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे दुश्मनी मोल लेना तुम्हें भारी पड़ सकता है। हाँ हाँ हाँ, मजेदार है, ये वाकई बहुत मजेदार है। तू हंस क्यों रहा है? तेरा अंत करीब है, फिर भी तू दिखावा कर रहा है। मुझे लगता है इसे समझ आ गया है कि ये अब बचने वाला नहीं है, इसलिए पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। शाओ वू, मुझे इस बात की सफाई चाहिए। मेरे आका, मैं अभी आपको इस बात की पूरी सफाई देता हूं। हे भगवान, जियांगलिन के आदमी ने लॉर्ड होंगशा पर हाथ उठाने की हिम्मत की। वे तो गॉड स्लेइंग पैलेस के इतने बड़े आदमी हैं। बदतमीजी की भी हद होती है। लॉर्ड होंगशा पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लॉर्ड होंगशा को मारने की हिम्मत की। जियांगलिन, आज तू किसी भी हाल में बचेगा नहीं। लॉर्ड होंगशा की हैसियत कितनी ऊंची है। जियांगलिन, अब अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जा। बहुत समय बीत गया, किसी ने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। बॉस, लॉर्ड होंगशा, आप इसके सामने घुटने क्यों टेक रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? आखिर क्यों लॉर्ड होंगशा जियांगलिन के आदमी के सामने घुटने टेक रहे हैं? हे भगवान, क्या मैं सही देख रहा हूँ? गॉड स्लेइंग पैलेस जैसे बड़े आदमी वाकई जियांगलिन के सामने झुक रहे हैं। आखिर जियांगलिन की असली पहचान क्या है कि गॉड स्लेइंग पैलेस के इतने बड़े रसूखदार इंसान को भी उनके सामने इतना गिड़गिड़ाना पड़ रहा है? मुझसे माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें यंग मास्टर से माफी मांगनी होगी। यंग मास्टर, कहीं हमारे महल के राजा वापस तो नहीं आ गए? आपका सेवक होंगशा गॉड किंग के वापस आने का स्वागत करता है। गॉड किंग हमेशा अमर रहे। क्या आप ही गॉड किंग हैं? एक हारा हुआ इंसान सिर्फ 3 सालों में गॉड किंग बन गया? नामुमकिन, यह मुमकिन नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? गॉड किंग जियांगलिन, वह सच में गॉड किंग है। सब खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अफवाहें थीं कि वह बहुत रहस्यमयी है, उसकी ताकत बेहिसाब है और उसके आने से पूरी दुनिया कांप उठती है। कोई ताज्जुब नहीं कि वह इतना घमंडी और आत्मविश्वासी था। जब गॉड किंग सामने आता है तो मामूली जियांगनान का राजा एक कीड़े जैसा है और होंगशा की भी कोई औकात नहीं है। तुम्हारी पहली गलती समझकर मैं इसे नजरअंदाज करता हूँ। खड़े हो जाओ। बहुत शुक्रिया गॉड किंग की जय हो। ठीक है, खेल का समय अब खत्म हुआ, अब तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। गॉड किंग साहब, मुझसे गलती हो गई। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे एक मौका दीजिए। मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूँ। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। चेंबर ऑफ कॉमर्स के खिलाफ आपकी मदद करूंगा। सफर बहुत लंबा है, वे सब भी तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम अकेले नहीं होगे। जियांगलिन, मुझे मत खत्म करना। आखिरकार हम पति पत्नी रह चुके हैं, है ना? कहते हैं कि पति पत्नी के बीच थोड़ा तो प्यार होता ही है। चेन लिनर, ओ चेन लिनर, मैं तुमसे कितना प्यार करता था। बताओ, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? ब्रदर लिन, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे एक खुद को सुधारने का मौका दो। क्या तुम दोगे? ठीक है, मेरी कभी की सबसे प्यारी औरत, अगले जन्म में एक अच्छी इंसान बनने की कोशिश करना। नहीं, बाकी बचे हुए लोगों में से किसी को मत छोड़ना, सबको खत्म कर दो। जी यंग मास्टर। तो तुम तियानशिया चेंबर ऑफ कॉमर्स हो, अब इसके बाद तुम सबकी बारी है। वानचिंग, मैंने पूरी जांच पड़ताल कर ली है। क्या सब पता चल गया? मेरी जांच के मुताबिक जियांगलिन कभी जिंघाई के नंबर 1 परिवार जियांग फैमिली का बेटा था, लेकिन 3 साल पहले
जियांग फैमिली का पूरा परिवार खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जियांगलिन असल में एक बेकार और बिना किसी बैकग्राउंड वाला कंगाल है। तुम ऐसा नहीं कह सकती। वह लड़ने में बहुत माहिर है और ऊपर से वह काफी हैंडसम भी है। हैंडसम होने से क्या होता है? हमारा परिवार अभी जियांगनान का राजा के निशाने पर है। हालत ये है कि हम जियांगनान में भी नहीं रह सकते और हमें छिपने के लिए बीजिंग जाना पड़ रहा है। नहीं, मुझे अपने पापा से बात करनी होगी। मैं उससे शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। न कोई काबिलियत, न कोई बैकग्राउंड, वह तो बस एक मामूली गुंडा है। क्या? मेरे पापा को टियानशिया चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने घायल कर दिया। उनकी जान खतरे में है। वानचिंग, क्या हुआ? मेरे पापा को टियानशिया चेंबर ऑफ कॉमर्स वालों ने घायल कर दिया है। टियानशिया चेंबर ऑफ कॉमर्स? वह तो बीजिंग की सबसे ताकतवर ताकतों में से एक है। उन्होंने अंकल जांग पर हमला क्यों किया? मुझे भी नहीं पता। नहीं, मुझे बीजिंग जाना होगा। तुम लोग अभी तक मेरे घर में ही हो? इसे अब क्या पागलपन सवार हुआ है? क्या चल रहा है? जियांगलिन, अब बस भी करो। वानचिंग के पापा को टियानशिया चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने घायल कर दिया है और अभी उनकी जान का कुछ पता नहीं है। टियानशिया चेंबर ऑफ कॉमर्स? टियानशिया चेंबर ऑफ कॉमर्स की हिम्मत कैसे हुई? जियांगलिन, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस बात यह है कि मेरी और टियानशिया चेंबर ऑफ कॉमर्स की पुरानी दुश्मनी है। अब पुराने और नए सारे हिसाब एक साथ बराबर होंगे। क्या तुम टियानशिया चेंबर ऑफ कॉमर्स का सामना करने जा रहे हो? टियानशिया चेंबर ऑफ कॉमर्स ही वह है जिसने मेरे जियांग फैमिली को तबाह किया था। जाहिर है मैं उन सबको इसकी सजा देकर रहूंगा। लेकिन टियानशिया चेंबर ऑफ कॉमर्स, वह तो राजधानी की सबसे बड़ी ताकत है। वे बहुत शक्तिशाली हैं। तो क्या हुआ? मेरी नजर में यह टियानशिया चेंबर ऑफ कॉमर्स मामूली कीड़े मकोड़ों जैसा है। जियांगलिन, तुम कितने बड़े झूठे हो। फिर से डींगे मार रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ सच कह रहा हूँ। टियानशिया चेंबर ऑफ कॉमर्स तो जिंग सिटी की 3 सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। पूरे देश की टॉप 10 ताकतों में उनका नंबर 9वां है। तुम जियांगनान का राजा तक को नहीं हरा सकते, तो उनका मुकाबला करने की बात कैसे कर सकते हो? तुम जियांगनान का राजा की बात कर रही हो? उसे तो मैंने खत्म कर दिया है। क्या तुमने जियांगनान का राजा को खत्म कर दिया? बस आधे घंटे पहले। यह सच है या मजाक? झूठे इंसान हमेशा झूठ ही बोलते हैं। तुम कितनी देर के लिए बाहर गए थे? क्या आधे घंटे में तुमने जियांगनान का राजा को खत्म कर दिया? शाओतंग, इस पर ध्यान मत दो। हम अभी जिंग सिटी चलते हैं। मैं सच कह रहा हूँ। तुम मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही हो? जियांगलिन, 3 साल पहले तुम्हारे जियांग फैमिली का नामो निशान मिटा दिया गया था। सिर्फ 3 साल के समय में तुमने जियांगनान का राजा को खत्म कर दिया और अब तुम जिंग सिटी की सबसे बड़ी ताकत के बराबर हो गए। झूठ बोलने से पहले कुछ तो सोच लिया करो, समझे? जियांगलिन, हालांकि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करना चाहती हूँ, लेकिन यह सच में बहुत अजीब लग रहा है। छोड़ो, वैसे भी तुम्हारी हालत बेचारी सी लग रही है। अगर आना है तो जल्दी साथ चलो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, दोबारा ऐसी डींगे मत मारना। चिंग शुए, मैं अभी जिंग सिटी में हूँ। कुछ समय बाद वापस आऊंगा। मैंने शाओ क्वान को तुम्हारी देखभाल के लिए तुम्हारे पास रहने का इंतजाम कर दिया है। ब्रदर लिन, मैं ठीक हूँ। अगर आपको कोई काम है तो आप उसे पहले पूरा कर ले। मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छी बच्ची बनो, मेरे वापस आने का इंतजार करो। हम पहुंच गए। जल्दी अंदर चलो। मिस, आप वापस कैसे आ गई? मालिक ने बार बार कहा था कि आप किसी भी हाल में वापस ना आए। पिताजी की जान खतरे में है, मुझे तो वापस आना ही था। ओह, मेरे पिताजी की हालत अब कैसी है? अभी कुछ सांस नहीं है। सेक्ट ऑफ होली फिजिशियंस के मशहूर वैद्य जांग जोंगशेंग, एल्डर जांग, अंदर इलाज कर रहे हैं। उम्मीद है कि हालात सुधरेंगे। पिताजी। वानशिंग, मेरा इंतजार करो। पिताजी। वानचिंग, तुम वापस क्यों आ गई? क्या मैंने तुम्हें वापस ना आने के लिए नहीं कहा था? माँ, पिताजी, वो ठीक तो है ना? अब सब कुछ एल्डर जांग पर निर्भर है। ये डार्क सोल पाम का असर है। अब जहर
दिल तक पहुंच चुका है। हेड ऑफ द जांग फैमिली की ऊर्जा कमजोर हो गई है, जिससे अंदरूनी अंगों पर असर पड़ा है। मैं कुछ सुइयां लगाऊंगा, नसों के बहाव को ठीक करूंगा और फिर दवाओं की मदद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब एल्डर जांग आप पर निर्भर है। रुकिए, मेरे युवा मित्र, क्या आपको कोई संदेह है? जियांग लिन, अब तुम क्या करना चाहते हो? वॉन्चिंग, ये कौन है? माँ, यही जियांग लिन है, वही मंगेतर जिसे मेरे पिता ने मेरे लिए चुना था। जियांग, एल्डर जांग बस सुइयां लगाने ही वाले हैं। तुमने अचानक उन्हें क्यों रोका? अंकल जांग को कोई अंदरूनी चोट नहीं लगी है, बल्कि उन पर डार्क सोल पाम का असर हुआ है। डार्क सोल पाम? वह क्या है? डार्क सोल पाम दरअसल एक बहुत ही घटिया और खतरनाक तकनीक है, जिसका जहर दुनिया के सबसे घातक जहरों की सूची में शीर्ष 30 में आता है। जिस पर इसका वार होता है, उसका जहर लगातार दिल की धमनियों में फैलता जाता है। 24 घंटों के भीतर इंसान पूरी तरह खत्म हो जाएगा। क्या यह इतना गंभीर है? अगर इसे साधारण चोट समझकर सुइयां लगाई गईं, तो सुई शरीर में जाते ही जहर तुरंत पूरे शरीर में फैल जाएगा। यह किसी की जान बचाना नहीं, बल्कि उसे नुकसान पहुंचाना होगा। जियांग लिन, क्या तुम जो कह रहे हो वो सच है? बिल्कुल सच है। बकवास बंद करो। लगता है आपको मुझ पर यकीन नहीं है। नौजवान, मैं सेक्ट ऑफ होली फिजिशियंस का प्रमुख हूं। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में मेरी बात ही आखिरी फैसला होती है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी जांच गलत हो सकती है? सही बात है। एल्डर जांग चिकित्सा जगत के दिग्गज हैं। अगर उन्होंने कहा है कि यह खून का जमाव है, तो वही सच होगा। मैडम सही कह रही हैं। जहां तक यंग मास्टर जियांग की बात है, भले ही उनकी बात में थोड़ा तर्क हो, लेकिन यह डार्क सोल पाम वाली बात सिर्फ डराने के लिए बढ़ा चढ़ाकर कही गई लगती है। नौजवान, मैं समझता हूं कि तुम खुद को साबित करना चाहते हो, लेकिन अभी किसी की जान का सवाल है। यहां कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या मैंने साफ साफ नहीं कहा? जैसे ही आपने सुइयां लगाई, अंकल जांग हमेशा के लिए चले जाएंगे। बस, बहुत हुआ। जियांग लिन, क्या तुम बकवास करना बंद कर सकते हो? मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई है। मेरे पिता की हालत बहुत नाजुक है और तुम यहाँ मुसीबत खड़ी कर रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ। सच में? एल्डर जांग मेडिकल दुनिया के दिग्गज है और तुम सिर्फ एक लंबी चौड़ी फेंकने वाले झूठे इंसान हो। हम तुम पर भरोसा क्यों करें? नौजवान, बिना जाने दिखावा मत करो। इस वक्त हेड ऑफ द जांग फैमिली की जान खतरे में है। अगर तुम्हारी वजह से इलाज में देरी हुई, तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगे? छोड़ो इसे। अच्छी सलाह भी काम नहीं आती जब कोई खुद को मुसीबत में डालना चाहे। अगर यही बात है, तो मैं जा रहा हूँ। जल्दी जाओ, तुम्हें देखकर ही छेड़ होती है। वानचिंग, आखिर वह तुम्हारा मंगेतर है। तुम उस पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं भी ऐसा नहीं चाहती, पर उसे हमेशा डींगे मारने की आदत क्यों है? एल्डर जांग, मुझे बहुत खेद है। बाई, यह नौजवान नासमझ है। आप देखिए। कोई बात नहीं, नौजवान है, अपनी पसंद की लड़की के सामने खुद को साबित करना चाहता है। यह तो स्वाभाविक है। ठीक है, अब मैं इलाज शुरू करता हूं। एल्डर जांग, बाईचुआन, क्या वे अब ठीक हैं? पूरी तरह से नहीं। मैंने अभी के लिए चोट को काबू में कर लिया है। पूरी तरह ठीक होने के लिए आगे दवाइयों की जरूरत होगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। बहुत बढ़िया एल्डर जांग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसका मतलब यह है कि जियांग लिन वाकई में झूठ बोल रहा था? बिल्कुल सही। वह सिर्फ एक झूठा इंसान है। पापा, आपको क्या हो रहा है? एल्डर जांग, आखिर यह सब क्या हो रहा है? बाईचुआन को अचानक ये क्या हो गया? एल्डर जांग, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको मेरे पिता को बचाना ही होगा। आप सब पीछे हट जाइए। मुझे जांच करने दीजिए कि आखिर माजरा क्या है। यह मुमकिन नहीं है। साफ तौर पर खून और ऊर्जा की कमी है, जिसका असर अंदरूनी अंगों पर पचा है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मालकिन मिस, मैं कुछ कहने की हिम्मत करना चाहता हूँ। शायद, मेरा मतलब है कि शायद यंग मास्टर जियांग ने जो कहा था वह गलत नहीं था। नामुमकिन।
मेरा निदान कभी गलत नहीं होता, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। लेकिन अभी अंकल जांग ठीक नहीं हुए हैं, बल्कि उनकी हालत और भी बिगड़ती जा रही है। हो सकता है कि वह बात सच हो। एल्डर जांग, आप वाकई में चिकित्सा के दिग्गज हैं, लेकिन मालिक की इस हालत को देखते हुए क्या आपको यकीन है कि आप गलत नहीं हैं? अंकल फू, जल्दी जाओ और जियांग लिन को ढूंढो। अगर वह समस्या को पहचान सकते हैं तो शायद उनके पास कोई रास्ता भी हो। जी, मैं अभी जाता हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैं भी युवराज, ये जंग फैमिली वाकई एहसान फरामोश हैं। आपने निकदिली से उन्हें आगाह किया और उन्होंने आपको ही बाहर निकाल दिया। कोई बात नहीं, पिंजरे की चिड़िया एक असली ड्रैगन को नहीं पहचान सकती, यह तो स्वाभाविक है। शाओ वू, मैंने तुम्हें तियानशिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जांच करने को कहा था, उसका क्या हुआ? युवराज, सारी जानकारी मिल गई है। बताओ। तियानशिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मौजूदा मुखिया नालन यान है, जिन्हें लोग लाओ फॉय के नाम से जानते हैं। इस शख्स के पास बेहिसाब दौलत है। वह बहुत महत्वाकांक्षी है और दुनिया की सारी धन दौलत पर कब्जा करके सबसे शक्तिशाली बनना चाहता है। बूढ़े लोग जब ज्यादा जीने लगते हैं तो शैतान बन जाते हैं। इतनी उम्र हो गई है, फिर भी बेहिसाब दौलत और ताकत का लालच नहीं गया। यंग मास्टर, आपकी सेना तैयार है। बस यंग मास्टर आपके एक आदेश का इंतजार है ताकि हम तियानशिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स को पूरी तरह खत्म कर सकें। जल्दी नहीं है मेरे पूरे परिवार को बर्बाद करने का, और हर एक जुल्म का हिसाब बराबर करना होगा। अगर वे इतनी आसानी से चले गए तो क्या यह उनके लिए बहुत आसान सजा नहीं होगी? कितना खौफनाक गुस्सा है। यंग मास्टर की यह ताकत आखिर किस स्तर तक पहुंच चुकी है? जियांग लिन जरा रुकिए। मुझसे क्या काम है? मैं यंग मास्टर जियांग, पहले हम अंधे हो गए थे जो आपको पहचान नहीं पाए। हमने बहुत बड़ी गलती की, कृपया हमें माफ कर दीजिए। अब मालिक की हालत बहुत गंभीर है। मैं आपसे विनती करता हूँ, यंग मास्टर जियांग, उन्हें बचा लीजिए। जियांग लिन, अभी हमसे आपको समझने में गलती हो गई थी, अब बात जान पर बनाई है। आप बस अंकल जांग को बचा लीजिए। जियांग लिन, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ वैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। अभी कुछ देर पहले तो तुम कह रही थी कि मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूँ और सिर्फ झूठ बोलता हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छी सलाह किसी के काम नहीं आती जब किसी का अंत करीब हो। अब ये सब कहने के लिए बहुत देर हो चुकी है। जियांग लिन, रुको, जाओ मत। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पिता की जान बचा लो। यंग मास्टर जियांग, कृपया अपना बड़ा दिल दिखाइए और हमें माफ कर दीजिए। जियांग लिन, हमसे गलती हो गई। ज्यादा से ज्यादा आज रात वानशिंग तुम्हारे साथ वक्त बिताएगी। टैंग शाओतांग, तू ये क्या बकवास कर रही है? वानशिंग, वैसे भी तुम उनकी मंगेतर हो, तो अगर सुहागरात पहले ही हो जाए तो कोई बात नहीं। जियांग लिन, अगर आप मेरे पिता को बचाने के लिए तैयार हैं तो यह शर्त मुझे मंजूर है। क्या आप मान रहे हैं या नहीं? नहीं, यह नहीं हो सकता। जियांग लिन, तुम्हारा मतलब क्या है? वैसे भी तुम मेरी पत्नी हो, यह तो आज नहीं तो कल होना ही है। क्या इसमें मेरा नुकसान नहीं होगा? तो तुम क्या चाहते हो? क्यों ना शाओतंग भी साथ आ जाए। जियांग लिन, अपनी हद पार मत करो। क्या सच में ऐसा हो सकता है? शाओतांग, तुम क्या एक अच्छी सहेली होने के नाते हमें सुख दुख साथ नहीं बांटना चाहिए? चलो छोड़ो भी। जिस तरह से तुम दोनों ने अपनी गलती मानी है, मैं बहुत मुश्किल से इसके लिए तैयार हूँ। तो इसका मतलब आप मान गए? क्या अब तुम रास्ता नहीं दिखाओगी? बहुत अच्छा, चलिए जल्दी चलते हैं। रुको, मेरे लिए भी रुको। यह नामुमकिन है। मेरी जांच तो बिल्कुल सही थी, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? अब क्या होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, मैं जियांग लिन को वापस ले आई हूँ। मैं वापस आ गई हूँ। शाओ जियांग, अभी आंटी ने जो कहा वह गलत था। तुम जल्दी से अपने अंकल जांग को देखो कि आखिर बात क्या है। जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नौजवान, जरा ध्यान से देखो, कहीं कोई गलती ना हो जाए। किसी की जान का सवाल है, यह कोई खेल नहीं है। ओ बुढ़े, लोग तुझे इज्जत देते हैं और तुझे एल्डर जांग बुलाते हैं।
तू सच में ऐसा तो नहीं सोचता कि तू बहुत काबिल है? तूने क्या कहा? मैं जोकरों से बात नहीं करता। लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? एल्डर जांग, आप अपना गुस्सा शांत कीजिए, पहले शाओ जियांग को देखने दीजिए। मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा, पर जिस बीमारी को मैं नहीं समझ पाया उसे यह कल का आया हुआ लड़का क्या खाक समझ पाएगा? चलो ठीक है, जहर भले ही अंगों में फैल गया है लेकिन अभी दिल तक नहीं पहुंचा है, तो अभी भी इन्हें बचाया जा सकता है। बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मैं भी देखता हूं कि तू इन्हें कैसे बचाता है। उठो। बेदो वेंशन सुई। बेदो आंशन नीडल। एल्डर जांग, आप जिस बेदो आंशन नीडल के बारे में कह रहे हैं वह क्या है? यह दुनिया की सबसे अद्भुत सुई तकनीकों की सूची में शीर्ष 3 में आने वाली एक तकनीक है जो किसी को भी नया जीवन दे सकती है। क्या यह सच में नया जीवन दे सकती है? तो क्या इसका मतलब यह है कि बाईचुआन अब बच जाएंगे? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह नौजवान दोस्त इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी काबिलियत रखता होगा। मुझसे उन्हें पहचानने में बड़ी भूल हो गई। वह वाकई में कोई डींग नहीं हाँक रहा था। बाहर निकल। खत्म हो जा। बाईचुआन। जियांगलिन, आखिर यह सब क्या हो रहा है? इतना घबराओ मत, मैं बस शरीर के अंदर के बचे हुए जहर को बाहर निकाल रहा हूं। लीजिए, सारा जहर साफ हो गया है। कुछ दिन आराम करने के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे पापा को अभी तक होश क्यों नहीं आया? मैं अभी कहाँ हूं? पापा, आप आखिरकार होश में आ गए। यह तो बहुत अच्छी बात है। बाईचुआन, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं अभी कितनी डर गई थी। बाईचुआन, आप अभी अभी होश में आए हैं, हिलिए मत। जल्दी करो, मुझे उठने में मदद करो। अंकल जांग, आपका आराम करना ही बेहतर होगा। भले ही शरीर से जहर निकल गया है लेकिन शरीर में खून की बहुत कमी है। आपको अभी अच्छे से आराम करने की जरूरत है। ठीक है, जैसा आप कहें। अब सब ठीक हो गया है। मुझे कुछ और काम भी हैं, इसलिए अब मैं चलता हूं। मेरे दोस्त, कृपया 1 मिनट रुकिए। क्या आपको कुछ और काम है? गलत मत समझिएगा, मैं बस यह पूछना चाहता था कि आपकी यह बेदो अंशन नीडल आपने कहां से सीखी है? आप इसके बारे में बात कर रहे हैं? इसे मैंने 3 साल पहले खुद बनाया था। क्या इसे आपने खुद बनाया है? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? यह कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। क्या यह सच है? जियांगलिन, आप सच में बहुत कमाल के हैं। जियांगलिन, मैं मानती हूँ कि आप काबिल हैं, लेकिन इसे खुद बनाना, क्या यह कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मेरे महाराज कभी झूठ नहीं बोलते। यह तकनीक सच में महाराज ने ही 3 साल पहले खुद बनाई थी। यह तो मेडिकल एम्परर ऑर्डर है। आप तो महान ई हुआंग हैं। यह मेडिकल एम्परर ऑर्डर है। जब मेडिकल एम्परर आते हैं तो पूरी दुनिया में शांति होती है। प्रणाम मेडिकल एम्परर सर। मेडिकल एम्परर? क्या वह गॉड स्लेइंग पैलेस की सेना के झेंगड़े के 4 महलों में से एक मेडिकल एम्परर हैं? मेडिकल एम्परर? वह तो बहुत बड़ी हस्ती हैं। चलो अब। कहीं ऐसा तो नहीं कि जियांगलिन गॉड स्लेइंग पैलेस के गॉड किंग है? यह नामुमकिन है। जियांगलिन तो बहुत ही लापरवाह इंसान है। भले ही उसमें कुछ हुनर हो, लेकिन वह हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता है। वह भला गॉड किंग कैसे हो सकता है? बाईचुआन, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? सच तो यह है, वानचिंग और जियांगलिन की सगाई मैंने खुद टाइचू वैली जाकर 3 दिन और 3 रात घुटनों के बल बैठकर वैली मास्टर से मिन्नतें करके मंजूर करवाई थी। और अब जियांगलिन गॉड स्लेइंग पैलेस के नए गॉड किंग हैं। मैडम, सर, अभी अभी खबर मिली है
जियांगनान का राजा अब नहीं रहे, उनका पूरा परिवार खत्म हो गया है। क्या? जियांगनान का राजा सच में चले गए। वनचिंग, वनचिंग, जियांगलिन सच में डींगे नहीं मार रहे थे। उन्होंने तो सच में जियांगनान का राजा को खत्म कर दिया। वह वाकई में गॉड किंग है। उन्होंने जो कुछ भी कहा वह सब सच था। तो अब तक मैं ही गलतफहमी में जी रही थी। मैं कितनी अंधी थी। यंग मास्टर टियानसिया चेंबर ऑफ कॉमर्स, जब उन्हें पता चला कि जियांगनान का राजा खत्म हो गया है तो वह बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और अब वह पूरी दुनिया में तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मैं उन्हें परेशान करने नहीं गया, लेकिन वे खुद ही मेरे पास आ गए। अगर ऐसा ही है तो फिर सबसे पहले उन्हें एक बड़ा तोहफा देना होगा। यंग मास्टर, आपका क्या मतलब है? पहले ईरी जोकर से शुरू करते हैं। वह आदमी अभी कहां है? यंग मास्टर, बात यह है कि ईरी जोकर अभी राजधानी के अंडरग्राउंड ईरी कैसीनो में है, जहां हर रोज रात 9 बजे जुआ शुरू होता है। चलो चलकर देखते हैं। तो क्या यही ईरी कैसीनो है? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन ईरी कैसीनो का नियम पैसों का जुआ खेलना नहीं है, बल्कि यहाँ जान की बाजी लगती है। जान की बाजी? ईरी जोकर जिस विद्या का अभ्यास कर रहा है उसका नाम सोल स्नैचिंग अट्रैक्शन है। वह दूसरों की उम्र छीन सकता है। हर जुए में 2000 दांव पर उम्र लगाई जाती है। जीतने पर दांव से कई गुना ज्यादा उम्र और दौलत मिलती है, लेकिन हारने पर उम्र छीन ली जाती है। यह तो दिलचस्प है। ईरी कैसीनो हमेशा से बहुत मशहूर रहा है। अनगिनत बड़े और रईस लोग यहाँ आते हैं। उनके पास बेशुमार दौलत है, लेकिन उनके पास लंबी उम्र नहीं है, इसीलिए वे यहाँ जुआ खेलने और जिंदगी जीतने आते हैं। टियानसिया चेंबर ऑफ कॉमर्स, वाकई इसमें कुछ तो बात है। इस तरीके का इस्तेमाल करके शायद उसने शहर के कई बड़े रईसों को अपने साथ मिला लिया होगा। जी हाँ। चलो अंदर चलते हैं और थोड़ा मजा करते हैं। तुम हार गए। अब अपनी बची हुई पूरी उम्र मुझे दे दो। मुझे एक और मौका दो। मैं हाथ जोड़ता हूं। मुझे बस एक और मौका दो। मैं पक्का सब कुछ वापस जीत लूंगा। यहाँ के नियम हमेशा निष्पक्ष होते हैं। एक बार दाम लग गया तो लग गया। हार और जीत की जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी है। अगर तुम हार गए तो तुम्हें उसकी कीमत तो चुकानी ही होगी। मेरे आदरणीय मेहमानों, यही है ईरी कैसीनो, जहां मौके और खतरे दोनों साथ चलते हैं। अपनी किस्मत का इस्तेमाल करो और दांव लगाओ, ताकि छोटी सी शुरुआत को बड़ी जीत में बदल सको और एक ही रात में अमीर बन सको। यह ईरी जोकर काफी दिलचस्प लग रहा है। शाओवू, चलो चलते हैं। मैं खेलूंगी। मैडम, क्या आप खेलना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल। अगर मैं जीत गई तो क्या मुझे भी उम्र के बदले उम्र मिलेगी? बिल्कुल। ईरी कैसीनो में सबके साथ एक जैसा बर्ताव होता है। ठीक है, तो मैं अपनी उम्र के 20 साल दांव पर लगाकर तुम्हारे साथ हार जीत का खेल खेलूंगी। क्या यह औरत पागल हो गई है? वह ईरी जोकर के साथ दांव लगा रही है। ईरी जोकर की सबसे बड़ी ताकत जुआ खेलना ही है। आज तक वह कभी नहीं हारा। हालांकि इसमें मुनाफा बहुत है, लेकिन जोखिम भी बहुत ज्यादा है। खूबसूरत मोहतरमा, आप काफी बहादुर हैं। तो फिर दांव लगाना है या नहीं? यह एक रहस्यमयी कैसीनो है। यहाँ हर इच्छा पूरी होती है। चलो दांव लगाते हैं। यह लड़की इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? यंग मास्टर, क्या यह भी आपकी मंगेतर है? हाँ बिल्कुल। पेई फैमिली जी बहुत बीमार हैं। उनका वक्त खत्म होने वाला है। टियानसिया चेंबर ऑफ कॉमर्स इसी बात का फायदा उठा रहा है और पेई फैमिली पर दबाव बना रहा है। मुझे लगता है कि मिस पेई जिंदगी जीतने की कोशिश कर रही है ताकि वह एल्डर पेई की उम्र बढ़ा सके। अच्छा, तो यह बात है।
चलो पहले देखते हैं क्या होता है। मिस, चूंकि यह खेल अंकों का है, तो जिसके अंक ज्यादा होंगे वही जीतेगा, ठीक है ना? ठीक है। दादाजी बहुत बीमार हैं, उनके पास समय कम है, अब परिवार खतरे में है। मेरे पास बस यही एक मौका बचा है। मिस, अब आपकी बारी है। पेयुन, तुम यह कर सकते हो। अब कोई दाम नहीं बदलेगा, कृपया इसे खोलिए। दो बार 6, एक बार 5, 17 अंक। किस्मत वाकई अच्छी है। हाँ, सही कहा। ईरी जोकर को जीतने के लिए 18 अंक चाहिए होंगे, जो कि बहुत ही मुश्किल है। अब मेरी बारी है। अठारह अंक, पूरे अंक। यह कैसे मुमकिन है? मिस, तुम हार गए। नियमों के अनुसार अब दाम चुकाने का समय आ गया है। दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए। एक मिनट रुकिए। मुझ जैसा इंसान किसी खूबसूरत लड़की के आंसू नहीं देख सकता। मैं अपनी उम्र के 50 साल दांव पर लगाकर तुम्हारे साथ एक खेल खेलूंगा। 50 साल की उम्र? यह लड़का पागल हो गया है। 50 साल की उम्र का दांव, यह तो बहुत बड़ा दांव है। सर, जल्दबाजी मत करो। यह तुम्हारी उम्र के 50 साल का सवाल है। मैं अपनी हार मानने के लिए तैयार हूँ। क्या हुआ? तुम डर गए? नौजवान, तुम्हारी हिम्मत तो काफी बड़ी है। अगर तुम दांव लगाना चाहते हो तो ठीक है। तुम किस चीज पर दांव लगाना चाहते हो? इसे आसान रखते हैं। चलो देखते हैं किसका नंबर बड़ा आता है। ठीक है। सर, सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिक्र मत करो। दुनिया मुझे जुए का देवता कहती है। 10 में से 10 बार जीतता हूँ। मैं आज तक कभी नहीं हारा। अब तुम्हारी बारी है। नौजवान, दांव लग चुका है। क्या तुम पक्का यही चाहते हो? बिल्कुल। सब मिलाकर सिर्फ 6 अंक, और यह खुद को जुए का देवता कहता है। लगा था कि इसमें कोई काबिलियत होगी, लेकिन यह भी एक और अपनी जान जोखिम में डालने वाला निकला। नौजवान, तुम्हारी काबिलियत तुम्हारी बातों से मेल नहीं खाती। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें कैसे पता कि तुम ही जीतोगे? तो फिर मैं तुम्हारी उम्मीदें खत्म कर देता हूँ। सारे एक नंबर, यह कैसे मुमकिन है? क्या 3 एक नंबर आए हैं? ईरी जोकर की किस्मत तो बहुत ही खराब है। तोड़ की किस्मत तो बहुत ही खराब है। तोड़ की किस्मत तो बहुत ही खराब है। यह लड़का कौन है? कहीं इसने कोई चालाकी तो नहीं की? ईरी जोकर की काबिलियत को देखते हुए ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मैं जीत गया। लड़के, तूने क्या किया है? क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा? हा 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 हा, वाकई कम उम्र में ही तूने बड़ा कमाल कर दिखाया है। मैं अपनी हार मानता हूं। सुंदरी, यह तुम्हारे लिए है। यह कैसे हो सकता है? यह तो आपने जीता है। मैं इसे नहीं ले सकती। जब मैंने कहा कि इसे रख लो तो रख लो। लड़के, अगर हिम्मत है तो एक बार फिर दांव लगा। ठीक है। इस बार दांव पर हम दोनों की पूरी उम्र होगी। क्या तुझमें हिम्मत है? पूरी उम्र दांव पर? यह तो बहुत बड़ा दांव है। सर, आप इसकी बात मत मानिए। आप पहले ही 50 साल की उम्र जीत चुके हैं। इतना काफी है। मैं जुए का बादशाह हूँ। अगर यह दांव लगाना चाहता है तो मैं तैयार हूँ। मैं तुम्हारे साथ यह दांव खेलूंगा। इस नौजवान में तो बहुत हिम्मत है। क्या वाकई यह कोई जुए का बादशाह है? हा 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 हा, बहुत बहादुर हो। यह जुआ तुम नहीं जीत सकते। पूरे 6 अंक। लड़के, मैं देखता हूं
कि तुम मुझे कैसे हराते हो। अब तुम्हारी बारी है। फिर से 1 2 3। उसने यह जानबूझकर किया है या यह वाकई सिर्फ एक इत्तेफाक है? सर, क्या आपने यह जानबूझकर किया? अब तुम्हारी बारी है। लड़के, सिर्फ 5 अंक। तुम्हारी हार तय है। अगर तुम अभी हार मान लो, मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगो और खुद को 50 थप्पड़ मारो, तो मैं तुम्हारी आधी उम्र लेकर तुम्हें छोड़ दूंगा। कैसा रहेगा? सर, शायद आपको मान लेना चाहिए। मेरे पास 50 साल की उम्र बची है। वैसे भी यह सब आपने ही जीता था। आप इसे वापस ले लीजिए। सुनो सुंदरी, तुम वाकई बहुत अच्छी इंसान हो, लेकिन तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि मैं हार जाऊंगा? काफी आत्मविश्वास है। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें सब साफ साफ समझा देता हूं। यह नामुमकिन है। क्या फिर से 3 बार 1 अंक आया? लड़के, तू मेरे साथ खेल रहा है। तुम्हें अब पता चला? अब जब मैं जीत गया हूं तो तुम्हारी जान अब मेरी हुई। ठीक है, बहुत अच्छा। मेरे इस रहस्यमयी कैसीनो में गड़बड़ करने वाले तुम भी कोई मामूली चीज नहीं हो। जनरल बात होला सा दात होला सत्ता। इस लड़के ने कैसीनो में धोखाधड़ी की है। अगर यह पकड़ा गया तो सिर्फ इसे ही सजा नहीं मिलेगी, बल्कि इसके परिवार को भी भुगतना पड़ेगा। रुक जाओ। सर, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जाहिर है सबको खत्म करना होगा। जाहिर है सबको खत्म कर दिया। सबको खत्म कर दिया। चलो हमला करो। ये क्या हो रहा है? हथियार कैसे मुड़ गए? रुको। मेरे पैर हिल नहीं रहे। शांत। सिर्फ कुछ शब्दों से इन सबको खत्म कर दिया। ये कैसे मुमकिन है? लड़के, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े खिलाड़ी होगे। हूं, लेकिन मेरी जगह पर हंगामा करने की हिम्मत की तो चाहे तुम कोई भी हो, तुम्हें सजा भुगतनी होगी। शक्ति। ये क्या है? वो चले गए, सच में चले गए। हे भगवान, वो कैसी ताकत थी? तियानशिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इतने बड़े खिलाड़ी इतनी आसानी से हार गए। वो आखिर वो कौन है? ज़ियावू, चलो यहां से। जी, छोटे मालिक। सीधे तियानशिया चेंबर ऑफ कॉमर्स चलो। सब लोग, किसी को मत छोड़ना। जी, यंग मास्टर। दुनिया का फरमान, उसे वापस लाने का क्या हुआ? लाओ फॉय, बात यह है कि काम अभी चल रहा है, लेकिन जियांगनान का राजा को जियांग फैमिली के बचे हुए लोगों ने खत्म कर दिया। फिलहाल काम की रफ्तार काफी धीमी है। निकम्मे कहीं के, उसे जल्द से जल्द वापस लाना होगा, वरना तुम सब यहाँ से दफा हो सकते हो। जी सर। ये क्या हो रहा है? लाओ फोय, बहुत बुरा हुआ। किसी ने जबरदस्ती तियानशिया चेंबर ऑफ कॉमर्स में घुसपैठ की है और वो सबको सबक सिखा रहा है। किसकी इतनी हिम्मत हुई? हा, ये तो कमाल हो गया। किसी की इतनी हिम्मत कि मेरे तियानशिया चेंबर ऑफ कॉमर्स में घुस आए। तुम लोग कौन हो? क्या तुम्हें पता है यह कौन सी जगह है? अभी निकल जाओ, शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। बकवास बंद करो। ये तियानशिया चेंबर ऑफ कॉमर्स है राजधानी का सबसे खास इलाका।
अगर तुमने हमें खत्म किया तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम बचकर निकल जाओगे? कीड़े मकोड़ों की टोली, तुम्हें खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं। मेरे जियांग फैमिली परिवार को तुम्ही ने खत्म किया था ना? क्या तुम जियांग फैमिली के बचे हुए वारिस हो? लगता है ऐसा ही है। ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सोचा नहीं था कि हाथ से निकला हुआ शिकार आज इतना बड़ा हो जाएगा। तुम मुझे सजा दे सकते हो, लेकिन मैं टियनशिया चेंबर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष हूँ। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो टियनशिया चेंबर ऑफ कॉमर्स के 1 लाख टियनलोंग गार्ड्स तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। तो मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। 1 लाख टियनलोंग गार्ड्स? तू उन्हें कैसे खत्म करेगा? मैं गॉड स्लेइंग पैलेस जिसे खत्म करना चाहता हूँ, उसके लिए 1 लाख टियनलोंग गार्ड्स तो क्या, अगर 10 लाख भी हों तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। गॉड स्लेइंग पैलेस? मेरे यंग मास्टर, आज के दौर के गॉड स्लेइंग पैलेस गॉड किंग है। क्या कहा? वह असल में गॉड किंग है। आह, रुकिए जियांगलिन, यह एक गलतफहमी है। गलतफहमी? अगर मैं तुम्हें खत्म कर दूं और कहूं कि यह एक गलतफहमी थी तो कैसा रहेगा? रहम कीजिए गॉड किंग, रहम कीजिए। माँ, पिताजी, मैंने आपकी मौत का बदला ले लिया है।